दैनिक नवज्योति की ओर से आप सभी सम्मानित शख्सियतों का मैं अभय जोशी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो वर्चुअल शो हम लोगों ने शुरू किया है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है, जिसके जरिए हम समाज में फैली बुराइयों, गलत धारणाओं एवं व्याप्त सोच पर बातें करते हैं। ऐसा करते समय किसी भी इंसान के जज्बात को ठेस पहुंचाना, किसी को बदनाम करना या किसी ऊपर कोई फैसला देना, जजमेंट देना, ऐसा हमारा मकसद या इरादा कतई नहीं होता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो, ताकि हम उनका हल ढूंढ सके, समाधान ढूंढ सके। कई बार ऐसे मुद्दे भी सामने आते हैं जिनसे लड़ने की बजाय उन पे पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। इससे गुनाह करने वाले लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और उनको शह मिलती है। इस मंच के जरिए ऐसे ही मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहरहाल किसी भी व्यक्ति के बनने में उसके संस्कार, उसकी परवरिश, उसकी सोच एवं उसके आसपास का माहौल गहरा असर डालता है। जैसा कि आज हमारा विषय है, उसके संदर्भ में अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, कुछ समय पहले स्वामी योग गुरु हैं रामदेव, उन्होंने पतंजलि के द्वारा एक क्रीम लॉन्च की थी और उस क्रीम को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा था कि सांवला रंग त्वचा की एक बीमारी है, जिसका बाद में काफी विरोध किया गया। इसी परिसर में कपड़ा बनाने वाली एक इंटरनेशनल ब्रांड H&M ने एक ऐश्वेत बच्चे का उपयोग किया अपने विज्ञापन में, उसे एक टी शर्ट पहनाई और कूलेस्ट मंकी इन द जंगल करके एक स्लोगन दिया। उसका भी काफी विरोध हुआ, दोनों को बैकफुट पे आना पड़ा। अभी हाल ही में आपने देखा, हिंदुस्तान यूनिलीवर सालों से समाज को गोरे और काले में बांटती रही, काफी विरोध हुआ, तो उन्हें अभी फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली करना पड़ा उसका। ये समाज का एक हिस्सा है। ऐसे ही आपने देखा शादी कराने वाली एक शादी.com जो है, तो वहां पर जिस तरह से ये लोग कर रहे थे कि उसमें एक इस तरह का होता है कि जो सांवले रंग के लोग हैं वो ग्लो करने लग जाते हैं, तो उन्होंने इस तरह एक स्किन कलर फिल्टर उसमें कर रखा था। यूएस बेस्ड हेतल लखानी ने इस बात का विरोध किया और उनके साथ 1600 लोग एक साथ आए, हस्ताक्षर किए, ऑनलाइन पिटीशन हुई और उसके बाद शादी.com को वो स्किन का जो फिल्टर है वो अपने यहाँ से हटाना पड़ा। ये एक हमारे सभ्य समाज की बात है। ऐसे ही 2004 में एक फिल्म आई थी कैट वुमेन करके, हैली बेरी ने उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया था और वो किरदार उन्होंने निभाया था। एक कॉस्मेटिक कंपनी में वो काम करती हैं और उन्हें पता पड़ता है कि इस कॉस्मेटिक कंपनी जो चेहरे पे लगाई जाती है इसके जानलेवा साइड इफेक्ट हैं। जब उन्हें सब मालूम पड़ता है तो उनकी हत्या करा दी जाती है, लेकिन वो वापस लौट के आती है एक अवतार के रूप में और पूरी कंपनी का खात्मा करती है, बेनकाब करती है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी इस तरह की कैट वुमेन की आज आवश्यकता आ गई। बाकी समाज तो साथ आई जो बता सके कि चमड़ी तो केवल ऊपरी आवरण है, असली सुंदरता, प्रतिभा जो है उसमें है, जो आपकी एबिलिटी है वो है। और हमेशा होता है, जैसे अभी नंदिता दास ने कैंपेन चलाया कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल, तो इस तरह की चीज भी हम लोग हमारे समाज में देखते हैं। फिल्मों में भी हम देखते हैं कि इवन सांवले कलर का जो कैरेक्टर होता है उसे भी गोरी अभिनेत्रियां बुलाई जाती हैं, उनका मेकअप किया जाता है सांवले कलर में, जबकि सांवली अभिनेत्रियां मौजूद है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी को कि कहीं एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाएगी? सुपर 30 में भी हमने देखा ऋतिक रोशन को जब एक किरदार निभाना था तो उन्हें बाकायदा उसी तरह का सांवलापन किया गया। बाला में हमने देखा भूमि पेडनेकर को सांवला बनाया गया, जबकि वो किरदार अगर सांवले हैं तो आप सांवली अभिनेत्री ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा परसेप्शन, हमारी सोच को बनाया जा रहा है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा। हम हमारे बच्चों को नॉर्मली अक्सर बोलते हैं कि देखो धूप पे मत खेलो, काले हो जाओगे। ये जो एक सोच है, एक बच्चा जिसने अपनी जीवन यात्रा भी शुरू ही की थी
हमने उसके आज मस्तिष्क में पहली बार ये बात आई कि काला होना खराबी है। ये बात आगे बढ़ती है, स्कूल में भी हम देखते हैं कि गोरे बच्चों का चयन शायद बहुत जल्दी हो जाता है और सांवले बच्चों को अपना चयन कराने में एबिलिटी होने के बावजूद बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो जब ये शुरुआत हमारे समाज से कहीं ना कहीं होती है, तो मुझे लगता है जब हम इस पे आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे प्रतिभा और रंग रूप, तो ये भी बात होनी चाहिए कि क्या ये शुरुआत हम अपने आप से करें, अपने घर से करें, अपनी सोच से करें। दूसरी ओर मल्टीनेशनल कंपनियों ने जिस तरह की मार्केटिंग की है, तो क्या अब गोरे लोग ही कामयाब होंगे? हिंदुस्तान में सब लोगों को गोरा रहने की कलाएं सिखाई जा रही है, सब लोग उसी में लग रहे हैं सुबह से शाम तक। अगर हिंदुस्तान का जहां पारंपरिक कलर सांवला है, अगर गोरे लोग ही कामयाब हैं, तो क्या अब गोरे लोगों की बात दूसरे मुल्क में जो गोरे लोग हैं, क्या वही हम पे वापस राज करने आएंगे? और जो हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं, जो मेक इन इंडिया है, प्रधानमंत्री की बातचीत है, हमारी सरकार की बात है, उसका क्या होगा? युवाओं के हिंदुस्तान के जो सपने हैं, यहाँ का आइटम करने के, यहाँ के प्रोडक्ट बनाने के, उसका क्या होगा? 5,000 करोड़ का जो व्यापार आज सौंदर्य उत्पादों पे हो रहा है, उसका क्या होगा? इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग यहाँ बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं सब लोगों का सबसे पहले। और सबसे पहले मैं पायल चौधरी जी, हमारे दैनिक नवज्योति की आदरणीय निदेशक, और विभिन्न सामाजिक संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं, लगातार इस तरह के मुद्दों पे आप बात करती रहती हैं, और आप 40 से जुड़ी हुई हैं, कई महिला संगठन से जुड़ी हुई है। अभी आपको हम सुनेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैडम, मैं यहाँ पर। मेरे साथ हैं पूनम मदान जी। नमस्कार। आप शिक्षाविद हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी जुड़ी हुई हैं, 40 में आप जुड़ी हुई हैं, और अभी इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नेहा गुप्ता जी। नेहा गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आप 40 के अध्यक्ष हैं और मंगलम बिल्डर से आप हैं, डायरेक्टर हैं वहाँ पर, मार्केटिंग देखती हैं आप। कई और दूसरे संगठनों से भी आप जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत करता हूँ मैं यहाँ पर। थैंक यू। हेमा मैम नमस्कार, आपका स्वागत है। आप 40 में जुड़ी हुई हैं और आप विभिन्न संगठनों से जुड़ी हुई हैं। आप कैनवास से स्कूल से भी जुड़ी हुई हैं और एक शिक्षाविद के रूप में आप कर रही हैं। मैडम नमस्कार। ललिता कुच्छल मैम, आप सचिव हैं 40 की और इंटीरियर डिजाइनर हैं आप। कई संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत करता हूं मैडम मैं इस परिचर्चा में। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूजा अग्रवाल जी। आप अग्रवाल जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है उससे जुड़ी हुई हैं, शिक्षाविद हैं, आप 40 में जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत करता हूं मैडम मैं इस मंच पे दैनिक नवज्योति के। अमिका मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिका मैम। आप डिजाइनर हैं, 40 में आप जुड़ी हुई हैं, दूसरे संगठनों से भी आप जुड़ी हुई हैं। अभी सोच जो है आज पे आपके विचार हम सुनेंगे, आपका स्वागत है इस मंच पर। सुबी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 40 से जुड़ी हुई हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं, कई आइडियाज आप लगातार शेयर करती हैं, आपके विचारों से अवगत होंगे अभी सब लोग। आपका स्वागत है इस मंच पे मैम। थैंक यू सो मच। उषा अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आप कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, 40 से जुड़ी हुई हैं आप, और रियल एस्टेट से आप जुड़ी हुई हैं, और आज आप तो अपने विचार रखेंगी और आपके साथ आप इंट्रोड्यूस करवाएं हमें जो जी, तो आपके साथ
ये बैठी हैं हमारे मैडम, ये भी अपने विचार रखेंगे जैसा आपने मुझे बताया था अभी। तो आपका स्वागत करूंगा मैम मैं यहाँ पर। नमस्कार। रेखा गोयल जी, बहुत बहुत नमस्कार मैम, आपका स्वागत करता हूँ। 40 में आप जुड़ी हुई हैं, इवेंट मैनेजमेंट से आप जुड़ी हुई हैं, आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। मेरे ख्याल से सभी लोग, इंट्रोडक्शन हो गया मेरे ख्याल से, कोई बच रहा है अभी अपने? नहीं, नीलम का जी हो गया। नीलम। हाँ, नीलम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उपाध्यक्ष हैं 40 की और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई है, और आपके हम अभी विचार सुनना चाहेंगे। आप सभी आदरणीय शख्सियतों का मैं विनम्रता से स्वागत करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। नेहा गुप्ता ये हमारे बीच में बैठी हैं, तो मैं चाहूंगा नेहा मैम, जिस तरह का आप पूरा सिनेरियो देख रही हैं, क्या आप कहना चाहेंगी इस पूरे इशू पे? थैंक यू अभय जी, हम लोगों को इस मंच पर बुला के इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। पहले थोड़ा बहुत मैं 40 के बारे में बताना चाहूंगी। 40 एक बिजनेस विमेन नेटवर्किंग फोरम है, जो फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री का विमेन विंग है। इसमें मोस्टली विमेन्स या तो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर वो अपने ही बिजनेस में, पेरेंटल बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में किसी पोस्ट पे कार्यरत हैं। सो उन लोगों ने बहुत क्लोजली बिजनेस किस तरीके से अफेक्ट होता है एक ब्यूटी स्टिग्मा की वजह से, ये घर और बिजनेस दोनों को महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। इसलिए आज जितनी भी लेडीज हैं वो सब किसी ना किसी तरह से रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व हैं, बिकॉज दे ऑल आर ओनर्स। सो एक रिक्रूटमेंट के लेवल पे भी इन्वॉल्व है। तो रिक्रूटमेंट पे एज अ विमेन भी हमारा क्या माइंडसेट रहता है वो जानने में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरा जो ये आज का टॉपिक है, इसमें आपने जैसे बताया, ऑफ कोर्स ये जो ब्यूटी का जो पैरामीटर है वो आज एक फेयरनेस हो चुका है। अगर आप फेयर हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, एंड दिस इज अ वेरी डीप रूटेड स्टिग्मा, डीप रूटेड फीलिंग इन आवर इंडियन कल्चर, जो बेसिकली बहुत पहले से नहीं है, लेकिन 150 इयर्स से कॉलोनियल टाइम से हमारे अंदर एम्बेडेड है, प्लस थोड़ा सा कास्ट रेमिफिकेशन की वजह से भी है। लेकिन जो इसको ज्यादा उछाल मिला, कम होने की बजाय जो उछाल मिला वो मार्केटिंग से मिला। मोस्टली जितने भी हम लोग प्रेजेंट हैं आज, जितने भी स्पीकर्स हैं, हम लोग सब अपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, और हम ये सब लोग ये बात से सहमत हैं कि हम एक साइकोलॉजिकल पॉइंट और एक फीलिंग को इनकैच कराते हैं। हम एक एड में बहुत चीजें नहीं बोल सकते, लेकिन हम स्पेसिफिक टारगेट्स, जो उनका वीक, जो इमोशनल पॉइंट्स होते हैं, हम उन पे टारगेट करते हैं। अब इसमें जो फेयरनेस है, फेयरनेस ऑफ कोर्स, जब ब्यूटी और इस तरह के एड्स आते हैं कि आप ब्यूटीफुल तब हो जब आप बहुत फेयर हो। आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी आपके कंट्रोल में है, आपका कॉम्प्लेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो एक कलेक्टिव, एक बड़े लेवल पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हम सबके कॉन्फिडेंस को भी लूज करा देता है। जो हम कैपेबल है करने के, उससे हम बहुत ही अनप्रोडक्टिव महसूस करते हैं। सो ब्यूटी, अब हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग सब 40s में हैं, हम लोग ये सब महसूस करते हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बिठाना है, चाहे अपने टीम वर्क है, चाहे एम्प्लॉयज है, चाहे फ्रेंड्स है, चाहे अपने पेरेंटिंग चीजें हैं, या अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए है। एक पॉइंट के बाद फेयरनेस या ब्यूटी के मायने बदल जाते हैं। आप ऑफ कोर्स पहली बार आप किसी को देखेंगे तो इसके बारे में, एक पर्सनालिटी के बारे में एक परसेप्शन बनाएंगे, लेकिन जब आप उसके साथ डील करने लगते हैं तो वो ब्यूटी मैटर ही नहीं करती है। आप अगर याद करना चाहें कि वो पर्सन कैसा, आपका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता है किसी के फेस को देख के। ऑफ कोर्स फर्स्ट इंप्रेशन जरूर मैटर करता है, लेकिन उसके बाद आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस एंड योर टंग।
योर लैंग्वेज, योर स्किल्स, अदर स्किल्स। सो आज हम लोगों को ये बात समझने की बहुत जरूरत है, और स्पेसिफिकली यंग जनरेशन को ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जो ब्यूटी है वो एक टाइम तक ही परसिस्टेंट है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ही, आपके स्किल्स, आप जो एजुकेशन है, आपका जो नॉलेज लेवल है, वही आपको आगे ले जा सकता है। अभय जी, जी। मेरा आज कंट्रीब्यूशन यही है। मैडम, मार्केटिंग की बात होती है, मेक इन इंडिया भी हम एक तरफ देख रहे हैं, आप मार्केटिंग से खुद आती हैं, मार्केटिंग, तो क्या कहीं ना कहीं एक इस तरह की मानसिकता सेट करने की कोशिश है मल्टीनेशनल कंपनियां हों कि हिंदुस्तान में बाहर का वापस एक तरह से बाजारीकरण किया जाए, मेक इन इंडिया जो हमारा एक सपना है आम हिंदुस्तानी का? बिल्कुल, आप हर एक बिजनेस का एक ही मोटो होता है, प्रॉफिट्स। अब अगर वो प्रॉफिट नहीं होगा तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा कहीं ना कहीं जाके। तो अगर प्रॉफिट, आप माइंडसेट, आपका गोल प्रॉफिट है, फिर कहीं ना कहीं सोशल पैरामीटर्स थोड़े से पीछे हो जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि लॉन्ग टर्म में जिस तरीके की स्ट्रैटेजीज आप अपनाते हैं मार्केटिंग में, अगर आप किसी के वीक पॉइंट पे हैमर कर रहे हो तो आपकी ब्रांड इमेज उसी तरीके की बन जाती है, बट दैट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। लेकिन किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, और स्पेसिफिकली अभी कोरोना और डिमोनेटाइजेशन के बाद हर कंपनी के लिए प्रॉफिट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सो आई थिंक हर कंपनी यही चाहती है कि वीक पॉइंट्स पे टारगेट करे और प्रॉफिट मेकिंग करें। थैंक यू नेहा मैम, मैं आता हूँ आपका दोबारा और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पायल चौधरी मैम से, वो अपने विचार रखें इस इशू पे। Hello everyone. Hello. This talk show, and once again thank you Neha ji for organizing at short notice. तो फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है प्रतिभा बनाम रंग रूप, इन अदर वर्ड्स ब्यूटी वर्सेस टैलेंट, सो दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैंने ये जो भेदभाव है ये बहुत क्लोजली महसूस भी किया है और बहुत क्लोजली देखा भी है अपनी लाइफ में, कि हर जगह इससे, सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं अपने आप की बात नहीं कर रही हूँ, बट हर जगह हर स्टेज पे मैंने लोगों को इसकी वजह से बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हुए देखा है। क्योंकि अपनी सोसाइटी में, अपनी पूरी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बहुत डीपली एम्बेडेड है ये प्रॉब्लम। और अपनी सोसाइटी में नहीं, अभी जो रिसेंटली केस हुआ है यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड का, उससे आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। वहां पे इसे रंग भेद का नाम दिया जाता है, इट्स मोर ऑफ अ ब्लैक एंड व्हाइट, एंड more cultural and societal problem. I feel it is more deeply embedded in the color of the skin, which is related towards societal issues rather than the, वहाँ रेस का इशू है, यहाँ पे कलर का इशू है। बट इस वहीं से शुरुआत हुई, वहाँ पे एक आंदोलन हुआ, वजह से इंडिया में भी हमें लगा कि नहीं, ये हमारे यहाँ भी बहुत डीपली, और इसको हमें फेस करना है और इसे दूर करना है। तो जैसा कि अभय जी ने कहा, हमारे यहाँ पे कल्चरली ये प्रॉब्लम इतनी डीपली एम्बेडेड है कि अगर घर में कोई लड़की पैदा होती है और वो सांवली है तो उसके माँ बाप को पहले से ही चिंता हो जाती है कि इसकी शादी कैसे होगी, और जिंदगी भर वो इसी चिंता में रहते हैं कि इसके लिए हमें कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। फिर चाहे वो लड़की कितनी भी एजुकेटेड हो, कितनी भी टैलेंटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी घर में अगर दो लड़कियां हैं, एक सांवली है एक गोरी है, और गोरी में कोई टैलेंट नहीं है और सांवली में बहुत टैलेंट है, तो भी एडवांटेज उस फेयर लड़की को ही मिलेगा। तो ये जो हमारा कल्चरल, अच्छा ये जो है, मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ हमारे कॉलोनियल जो रूल हुआ है, जैसा कि रीता जी ने कहा, बिकॉज वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल और बहुत 300 साल तक गोरों ने हम पे राज किया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है काले रंग को लेकर के, हमें लगता है जो फेयर है वो सुपीरियर है, जो ब्लैक है वो इंफीरियर है। ये हमने अपने ही माइंड में एक माइंडसेट बना लिया है, और काफी हद तक मैं इसको, इसके लिए मीडिया और एडवर्टाइजिंग को जिम्मेदार ठहराती हूँ। किसी भी आप फिल्म देख लीजिए, आप टीवी सीरियल देख लीजिए, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट लीजिए, जो भी मॉडल होगी या जो भी एक्ट्रेस होगी, वो हमेशा 99% ऑफ द टाइम शी विल बी फेयर। वो डार्क तभी होगी जब उसका कोई कैरेक्टर ही उस तरीके का डार्क पोर्ट्रे उसको अगर करना है तो वो डार्क होगी, अदरवाइज वो 99% फेयर होगी। तो हमारे एक माइंडसेट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एस्टेब्लिश कर दिया है, जो अच्छा दिखता है वही बिकता है, और कहीं ना कहीं हमें फेयर ही अच्छा लगने लग गया है। और ये इस माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है, सिस्टमेटिकली चेंज किया जा सकता है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करेंगे।
अगर एडवर्टाइजिंग में धीरे धीरे हम यूज करेंगे डार्क कॉम्प्लेक्शन मॉडल्स को, डार्क कॉम्प्लेक्शन एक्ट्रेसेस को हम मूवीज और टीवी सीरियल्स में देखेंगे, तो धीरे धीरे हमारा माइंडसेट उसी तरीके से डेवलप हो जाएगा। सेकेंड जो चेंज है, जैसे कि अभय जी ने कहा, वो हमारे घर में शुरू होना चाहिए। घर में ही हम बच्चों को ये शुरू से ही सिखाते हैं, या घर में ही जो एनवायरनमेंट होता है उससे उनको लगता है कि वो भेदभाव ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है कि जो फेयर है वो ब्यूटीफुल है, जो डार्क है वो अच्छा नहीं है। तो ये घर में ये माहौल बनाना पड़ेगा और शुरू से ही बच्चों के माइंड में भी ये चीज डालनी पड़ेगी कि नहीं, फेयर और डार्क में कोई फर्क नहीं होता, बोथ आर ब्यूटीफुल। Fair is also beautiful, dark is also beautiful. The color of the complexion has nothing to do with beauty. तो ये समाज में कुछ हद तक और कुछ हद तक मीडिया और एडवर्टाइजिंग के जरिए हम ये बदलाव ला सकते हैं। मैडम, मेरा एक सवाल था आपसे इसके रिलेटेड कि हम देखते हैं कि चाहे फिल्में हो, चाहे सीरियल हो, चाहे एनिमेशन हो, वहां भी विलेन को या बुरे आदमी को काला बताया जाता है। एक बच्चा जो देख रहा है तो उसकी कहीं मन मस्तिष्क पे प्रभाव होता है कि जो काला है वो खराब है। इसे आप कैसे परिभाषित करेंगी? मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। जरूरी नहीं हर विलेन काला ही हो, कई गोरे भी विलेन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे जैसे आप प्राण को देख लीजिए, गुलशन ग्रोवर, वो सब गोरे ही हैं, वो काले कहाँ हैं। तो काला नेसेसरीली विलेन तो नहीं मैं मानूंगी, लेकिन हाँ, काला खूबसूरत तो नहीं माना जाता हमारे समाज में भी, हमारी मूवीज में भी, हमारे ओवरऑल। तो काले को खराब तो नहीं, विलेन तो नहीं मैं कहूंगी, बट हाँ ब्यूटीफुल नहीं माना। पायल जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। आप दैनिक नवज्योति की ओनर हैं, साथ में जो प्रिंटिंग प्रेस बखूबी आप चलाते हो, उसका सारा कुछ आप ही देखते हो। जब आप रिक्रूट करते हो, जो आपको फ्रंट फेस होता है, आपके क्लाइंट के पास आपको भेजना होता है, जो प्रेजेंटेटर होता है, बैक ऑफिस, ठीक है, तब आप जब रिक्रूट करते हो तब कहीं आपके मन में नहीं आता कि मैं इसे क्लाइंट के पास भेजूंगी, तो इसका ये पैरामीटर होना चाहिए? देखिए, वो पैरामीटर्स में कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन और लुक्स, मैं जब लुक्स की बात करती हूँ तो लुक्स डजंट नेसेसरीली मीन फेयर। कोई भी आप देखेंगे कि कोई, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और उसमें कैपेबिलिटीज है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा दिखेगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी अच्छा दिख सकता है, उसमें अंदर का इनर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। फिर उसमें फेयर और डार्क का कोई, हाँ लुक्स मैटर करते हैं, मैं मानती हूँ कि जब आप मार्केटिंग में जाते हो, जब आप फ्रंट ऑफिस पे हो, तो लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन फेयर मैटर नहीं करता। वो डार्क भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है, और हम कभी भी, हम जो चॉइस करते हैं उसमें कभी भी फेयर और डार्क का भेदभाव नहीं करते। जी मैम, थैंक यू मैम। आपके पास वापस आता हूँ मैम मैं, और मैं चाहूंगा कि जो 40 की हमारी सचिव हैं ललिता कुच्छल जी, पूरे इस सिनेरियो को मैडम आप किस तरह से देखेंगी? पायल मैम ने जो भी बात बताई, पूरे जिस तरह बच्चों पे एक प्रभाव पड़ा है, मानसिकता बदलने का एक अभियान चलाया जा रहा है, विदेशों से जो हवा आ रही है, कैसे लेती हैं आप इसे? जी धन्यवाद अभय जी। पहले तो थैंक यू सो मच पायल जी, ये 40 वुमेन्स विंग को ये अपॉर्चुनिटी देने का, बहुत अच्छा लगा एक फोरम में आने के लिए। तब पायल जी ने भी जो कहा वो भी बिल्कुल अपनी जगह सही है। नेहा जी ने, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो काला और गोरा रंग ये बातें करते हैं, ये पता है, ये भी एक अभिशाप की तरह हम लोग इसको गिनने लगे काले रंग को। कैसे पहले ही हमारे समाज में आप देखिए, स्त्री को जीवित रहने के लिए, लड़कियों को जीवित रहने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप देखो, भ्रूण हत्या से लेके, बालिका वध से लेके, यौन शोषण से लेके दहेज, पहले ही इतने सारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं। उसके बावजूद एक और सबसे बड़ा ये है सांवलापन। अब आप एक चीज और देखेंगे कि हमारे समाज में लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना कमी, सांवला रंग लड़कों में नहीं माना जाता। अभी आप देखिए, जन्म के समय में भी आज हम कितनी मॉडर्न है। सपोज मैं ही हूँ, कोई भी, हम बातें तो 21वीं सदी की करते हैं, जीने की भी कोशिश उसमें करते हैं, हर चीज से। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सोच में हम आज भी वही हैं। जो लड़की पैदा होती है, आप देखिए जन्म लेती है, अगर वो लड़की सांवले रंग की या काले रंग की है तो चेहरे पे मतलब माँ के, जो कि उसको 9 महीने अपने पेट में रखती है, आप मानेंगे उसका खून है, उसका अंश है, उसके बावजूद भी उसके अंदर ना एक उसको निराशा सी हो जाती है, ओह ये सांवले रंग की। परिवार वाले भी देखने आते हैं बच्ची को, जन्म के साथ ही वो सब मालूम है, वो बच्ची नहीं समझ रही है, मगर जो देखने वाले हैं वो उसको उसी समय से उस नजर से देखने लगते हैं, वो सांवला रंग है। तो
देखने वाले जानते हैं क्या बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, ठीक है लड़की के फीचर्स ठीक है बट सांवला रंग है। फिर धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है तो घर वालों के ताने कैसे आने लगते हैं उसको, अरे इसको बहुत होशियार बनाना, इसको पढ़ने लिखने में अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर 100 गुण होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक ही अवगुण है, वो है काले रंग का। तो ये सोच के साथ ही वो लड़की पलती बढ़ी जाती है। आज कोई सी भी इंडस्ट्री हम देख लें, सेल्स करते, जैसे नेहा ने भी बताया या पूछा, ये फैक्ट है, इसने बिल्कुल बहुत सही सवाल किया। आज हम कितनी ही बातें कर लें, कितनी डिबेट कर लें इसके ऊपर, लेकिन अगर आज मुझे मेरी कंपनी में रखनी होगी ना लड़की, तो मैं भी पहला क्राइटेरिया किसी का भी हो, ये एक जनरल थॉट है और ये होता है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल हो। तो प्रेजेंटेबल कहाँ से दिखेगी? रंग गोरा, ये फैक्ट है। रंग गोरा है तो आप आकर्षित होंगे, उसकी दो बातें ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये प्रैक्टिकल है। और हम जितने भी बैठे हैं, ये सबने कहीं ना कहीं ये फेस भी किया होगा कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपका रंग साफ है, वो लड़की पहले कॉन्फिडेंट होती है, उसे मालूम है कि उसकी बात सुनी जरूर जाएगी, और सामने वाला कुछ नहीं तो इंटरेस्ट तो जरूर लेगा सुनने में। ये सच है किसी हद तक। और गोरा, वैसे तो गोरा बनाने की क्रीम लड़कों में भी होड़ जा गई, अब फेयर एंड हैंडसम भी आने लगी है, फेयर एंड लवली के साथ साथ, तो लड़कों में भी होड़ है। लेकिन लड़कों के अंदर एक कॉन्फिडेंट है, भाई वो तो कमाता है, पैसा है, लड़की उसे गोरी चाहिए, सुंदर चाहिए, गुण नहीं देखेंगे। बाद में भले ही सास वो पछता ले कि गोरी लड़की ले आए। बड़े बुजुर्ग कहते थे, किसी हद वो सच भी होता था, काम प्यारा कि चाम प्यारा। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखी जाए तो काम ही प्यारा आता है, चार्म कुछ दिनों का रह जाता है। आप भी उस लड़की को हायर करके हटा देंगे अगर वो आपको रिजल्ट नहीं देती है तो। इसी तरीके से ये जो हम कहते हैं ना, इतनी सी तो बात है, छोटी सी बात है। हाँ, सांवले रंग के ऊपर लोग बातें करते हैं, बहुत छोटी नहीं, ये छोटी बात नहीं। आप रंग भेद करके किसी की आप समझ रहे हैं, किसी का तिरस्कार कर रहे हैं एक तरीके से, और वो स्ट्रगल के साथ आप लड़ते जाते हैं। रही बात कि वैवाहिक विज्ञापन, शादी के लिए अब लड़की का नंबर आता है, तो वैवाहिक विज्ञापन में भी आप देखोगे, मतलब गोरा रंग, फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए भी। और अगर आप अपनी शादी के लिए या लड़की की, अपनी बेटी की शादी के लिए, तब भी वहां लिखेंगे फेयर कॉम्प्लेक्शन, जरा बोल्ड लिखा हुआ होता है। नहीं ललिता मैम, मैं आपको बीच में एक टोकना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी दादी हो, नानी हो, माँ हो, तो उनका रंग चाहे कुछ भी हो, लेकिन घर में वो हमेशा एक होता है कि गोरी बहू चाहिए, गोरी बीवी चाहिए, इस तरह का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है हमारे प्राचीन काल से। तो ये आपको लगता है कहीं टूटना चाहिए, या कौन तोड़ेगा इसे, कौन शुरुआत करेगा? आप देखिए, अगर गौर कीजिए तो ये टूट भी रहा है, ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी, ग्लैमर की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ सिर्फ खूबसूरती को, गोरेपन को, आपने जैसे पहले बोला था, उसमें उसका क्राइटेरिया, उसका मापदंड यही रखा जाता है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। सांवले रंग की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी बात नहीं है। आप देखिए नंदिता दास, कोंकणा सेन, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, उनकी खूबसूरती आप देखिए, नंदिता दास। सांवला, सांवले में भी उसका काला रंग, और बहुत दबा हुआ, काला नहीं बोलेंगे हम, गहरा रंग बोलना चाहूंगी मैं यहाँ पे। काला तो हम खुद ही हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, काला नहीं, एक गहरा रंग, गहरा। आप नंदिता दास की खूबसूरती देखिए, आप, उसने कई फिल्मों में काम किया, और वो लड़की अगर सामने भी वो एक्ट्रेस आती है तो इतनी प्रेजेंटेबल, उसकी स्किन बोलती है, उसका कॉन्फिडेंस बोलता है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि फीमेल में, मतलब ये चेंज हमें सबसे पहले अपने अंदर लाना है। अब आप पायल जी को देखिए, पायल जी ने कहा कि किसी न किसी हद तक उन्होंने ये सब चीजें देखी या सुनी या उन्होंने महसूस करी, पर फिर भी आप देखिए किस मुकाम पे हैं आज वो एक गोरी लड़की हायर कर सकती हैं, इमेजिन कीजिए। सोसाइटी में उदाहरण पेश करती है मैम, आप सही कह रही हैं, अपने आप में बहुत बड़ा उनका कॉन्फिडेंस है। अगर वो भी यही सोच के, उन्हीं विचारों में अंदर अपने आप को गुमसुम करके बैठ जाती, अपने कोकून में बैठे रहते, तो क्या इस मुकाम पे वो पहुंच पाते? ये चेंज सबसे पहले हमें हमारे अंदर खुद लेके आना होगा, सांवले और गोरे रंग से ये नहीं। और सांवली बेटियों को एक ही मैं तो यही बोलना चाहूंगी, श्याम रंग। आप देखिए कृष्ण भगवान श्याम, मतलब सांवला रंग है, सब उनकी पूजा करते हैं, उनको प्यार करते हैं जी। फिर हम दूसरी तरफ अपनी ही सोसाइटी में रहने वाली सांवली रंग की अगर कोई लड़की आती है तो हमको वही ऐसे हो जाता है कि श्याम रंग का प्यारा, मतलब प्यारा रंग सांवला। राम, श्री राम की पूजा करते हैं, वो भी सांवले थे। ये गहरा रंग, सांवला रंग, हम इसके मध्य से हमको पहले खुद उठना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस की खूबसूरती होती है। अभी हमने कुछ दिन पहले बीना कागजी मैम से के साथ हमारा ये चिट चैट होता, तो उसमें भी उन्होंने एक ही बात बोली थी, खूबसूरती आपके अंदर से आती है। चलिए मैं आपका जाता हूँ, आपने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी। दीपिका अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा विलंब से जुड़ी हैं, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करूंगा। दीपिका मैम, आपका इस परिचर्चा में दैनिक नवज्योति की तरफ से मैं अभय जोशी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं अब आना चाहूंगा जो हमारे नीलम मित्तल जी हैं,
किस रूप में मैडम आप इस परसेप्शन को देखती हैं, खासकर मार्केटिंग की बात भी आई, जैसा कि अभी इन मैम ने बताया कि ब्लैक जब सांवले किरदार की जरूरत होती है, वहां भी फिल्मों में हम एक गोरी अभिनेत्री ले रहे हैं, उसको बाकायदा मेकअप किया जाता है सांवले कलर में, तो क्या कहीं ये डर होता है उन्हें कि हम सांवली अभिनेत्री लेंगे तो दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे? पहले मैं थैंक यू सो मच अभय जी। पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी रेसिज्म को लेके कि हम इस बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि रिसेंटली अभी अमेरिका में केस हुआ जिसमें चार पुलिस वालों ने मिलके पर्सन को इसलिए मार डाला क्योंकि वो ब्लैक था। इस वजह से मुद्दा गरमाया और आज हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं 40 विमेन की तरफ से। अभी पायल में हमने चर्चा की जॉर्ज फ्लॉयड, आप सही कह रहे हैं जी। बट हम इन सबको आज डिस्कशन करेंगे, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। अगर हम देखें तो हिंदू मिथोलॉजी कितनी भी आप उठा लीजिए, इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी, ईच एंड एवरी सेंचुरी काले रंग भेद का आज हम किसी भी फॉरम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, नाटक में भी अगर हम इम्पैक्ट करते हैं तो हमेशा जो अभी वेल सेड बाय ललिता जी तो बहुत फैंटास्टिक वे में वर्णन किया इस चीज का। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे कि इसकी ओरिजिनलिटी आई कहाँ से है, ये ओरिजिन हुआ कहाँ से है, क्यों हम गोरे लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर मैं बात करूंगी, हम अपने पेरेंट्स पे आते हैं, हम किसी और कहीं नहीं जाते। आपने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, धूप में मत निकलो काले हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे हम बड़े होते हैं तो किसी ना किसी के पेरेंट्स ने एक चीज बखान करी थी, दूध पी लो इससे कलर साफ होता है। Got it? तो मतलब बहुत सारी चीजें हमारे ही एनवायरमेंट में रिफ्लेक्ट होती आई है क्योंकि हम उसी समाज का हिस्सा है जहां गोरे लोगों के बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और कालों को दुत्कारा जाता है। ठीक है, सिनेरियो टाइम बाय टाइम चेंज हो रहा है, लोगों की एक्सेप्टेंस आ रही है। बिकॉज ऑफ दैट काले लोगों ने ये प्रूव करा है कि जो हमारा रंग है वो कुदरत की देन है। हमने अपनी माँ से ये कलर नहीं मांगा है। जैसे जल, वायु, अर्थ, कोई भी चीज आपने नहीं बनाई है, ऑटोमेटिकली जब हम बॉर्न हुए तो वो हमारे एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्शन थी, ऑलरेडी बिल्ड थी। सेम चीज अगर ये हम रंग की बात करते हैं तो ये हमारी माँ से मिला है। तो पहले तो वो व्यक्ति दोषी ही नहीं है किसी कलर के लिए। सेकंड हम आते हैं कि काले लोगों ने ही प्रूव क्यों करा कि वो टैलेंटेड है। गोरे लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्हें हमेशा हर फील्ड में इंपॉर्टेंस मिली। लेकिन आजकल जमाना टेक्नोलॉजी का है, आईटी का है और इनफैक्ट इस कोविड-19 टाइम में जूम मीटिंग का है। अगर आप सिनेरियो देखोगे, मैं इन्फोसिस की बात करती हूँ। इन्फोसिस में भी ये बहुत ही गरमाया था ये मुद्दा। उसमें 90% लोग सांवलों को प्रायोरिटी दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये ऑब्सेशन आया कि रेसिज्म को, जैसे जो नंदिता दास ने कैंपेनियन चलाया था जिसका नाम था स्टे अनफेयर स्टे ब्यूटीफुल, उस कैंपेनियन के बाद लोगों में जागरूकता आई कि क्यों हम ऐसे लोगों को दुत्कारते हैं जिनमें टैलेंट भरपूर बड़ा है, जो कंट्रीज को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बतौर कि वो ब्लैक है इसलिए हम उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आज आप अपने घर में शुरुआत हुई हमारी और घर में ही देखिए, कोई भी सुंदर सी साफ सुथरी मेड गोरी होगी, वो साफ सुथरी नहीं है लेकिन उसका कलर ऑटोमेटिकली उसे साफ सुथरा बनाता है। तो इसकी जो अगर ओरिजिन हम बोले तो वो हमारे ही साइको में है, हमारे ही माइंड में है, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे ही एनवायरनमेंट में हुई है। हमारे से नीलिम मैम, अब कैसे शुरुआत हो सकती है अपने आप से, इसे कैसे आप देखना चाहेंगी? ये सारी जितनी भी 40 फीमेल विंग्स है, कहीं ना कहीं वो एक माँ का रूप है, वो माँ है और 40 फीमेल विंग्स में आई है कुछ परिवर्तित करने के लिए, कुछ नया लाने के लिए समाज में। तो शुरुआत मैं बोलती हूँ अपने घर से होनी चाहिए, हमारे 40 फीमेल विंग से होनी चाहिए कि काले लोग ना दिल से बुरे होते हैं, ना जुबान से बुरे होते हैं और ना ही शक्ल से बुरे होते हैं। उन्हें एक बार आजमा कर तो देखो। आप जितनी 40 फीमेल की विंग्स है, अगर वो ये कैंपेनियन स्टार्ट करेगी, जैसे हमारा एक तंबाकू का स्टार्ट हुआ, तो मैं नहीं बोलूंगी कि 100% उसकी अवेयरनेस आई, बट जहां भी हम जाते हैं उसके बारे में अवेयरनेस देते हैं। जैसे मैंने मेरे ऑफिस से स्टार्ट करा कि तंबाकू खाने वालों को हम अपने ऑफिस में एंट्री नहीं है। तो इसी तरीके से ये रंग भेद वाली चीज है, काले लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, उनको प्रेस करना स्टार्ट करो, उनको प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि गोरों को दुत्कारा जाए। मेरे भी 2 बेटी हैं, एक काली और एक गोरी है, लेकिन मेरे लिए दोनों बराबर है। मैं कभी उनमें रंग भेद की नीति नहीं लाती हूँ कि ये तुमसे गोरी है और तुम काली हो। मैं हमेशा कहती हूँ ब्यूटी नीड द पॉलिश, चाहे वो गोरी हो चाहे वो काली। नीलम मैम, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करता, आप बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन
सोसाइटी का एक अलग परसेप्शन बन जाता है जब कार्यक्रमों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का ताना या छीटा किसी को आ जाती है, वो कहीं ना कहीं हर्ट करती है, और वो ऐसा लगता है आगे जाके जिसपे बीतती है तो इनजस्टिस होता है। और एक अफसर कहूंगी, अगर जिसने भी अपना इतिहास पढ़ा है, हिंदू माइथोलॉजी पढ़ी है, किसी ने कृष्ण को देखा है, किसी ने राम को देखा है, किसी ने काली माँ को देखा है, किसी ने शनि महाराज को देखा है, नहीं, इनकी उत्पत्ति उन्हीं समाज के उन जागरूक लोगों के थ्रू हुई है जिन्होंने ये प्रेजेंट करा है कि काले भगवान को हम पूजते हैं, लेकिन हम काले लोगों को अपने समाज में जगह नहीं देते हैं, हम पूज उसी इंसान की पूजा कर रहे हैं। चलिए नीलम मैम, मैं आपके साथ आता हूँ, आपने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी है। हमारे साथ उषा अग्रवाल मैम बैठी है। मैम, क्या आप कहना चाहेंगी, और फिर आपके साथ जो मैडम बैठी है उनका परिचय देके वो भी अपनी बात कहेंगी। आपने पहले बताया था कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है। जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं नीलम की बात से सहमत हूँ, हम अपने घर से पहले स्टार्ट करना चाहिए। एंड ये बात जब मेरे छोटे बेटे की जब शादी करनी थी, तो जब हम लोग लड़की देख रहे थे तो उसने कहा मम्मी मुझे गोरी लड़की चाहिए भाभी के जैसे। तो मैं उससे बोली ठीक है, पर जब हम लोग लड़की देखे तो वो लड़की हमें बहुत पसंद आई। वो बहुत गोरी नहीं थी, एवरेज थी, पर लुक्स बहुत अच्छे थे एंड शी इज वेरी टैलेंटेड। तो हम उसे बोले हमें तो ये लड़की पसंद है। वो बोला ये बहुत गोरी नहीं है। मैंने कहा ये गोरी नहीं है बहुत, पर ये बहुत टैलेंटेड है एंड तेरी मैचिंग है। एंड फिर उसने भी हाँ कर दी। आपकी सोच को सलाम, आपकी सोच को सलाम करता हूँ मैम। थैंक यू। बताएं मैम, क्या कह रहे हैं आपको उसके, आप बता रहे थे कि आपके विचार शायद मैडम रखना चाह रही है, वो कुछ आपने बताया था। आज थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है बोलने में, and I've developed some ulcers, I can't speak much, so Radhika is going to speak on my behalf. राधिका मैम, आपका स्वागत है, और आप अपने विचार देने की मौजूदगी के इस मंच पे आप रखें। आपका Good evening, everyone. Thank you so much for giving this opportunity. Since we all know this topic is such that everybody has something or the other to say about it. So, Mummy had already penned down her thoughts about this topic, so I am just representing her on her behalf. भारत में गोरे रंग का प्रभाव अंग्रेजों के जमाने से है। जी। गोरा रंग मतलब सुपीरियर। आज का भारत भी रंग भेद से अछूता नहीं है। यहाँ काले या सावलेपन को स्त्रियों के संदर्भ में सुना और कहा जाता है। गोरा रंग ही सुंदरता और काबिलियत का प्रतीक है। यह सोच सभी के दिमाग में जमी हुई है। सावला या काला रंग भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। विवाह के समय ज्यादा दहेज देकर लड़की के सावलेपन के अवगुण की भरपाई की कोशिश की जाती है। बचपन से ही सावले रंग को लेकर जहर घोला जाता है। कभी कभी हम भी अनइंटेंशनली सावले लोगों पर मजाक उड़ाते हैं। Like my mother said that her youngest sister was not fair to look at. So everybody at home used to call her the black sheep of the family. Now their intention was not to hurt her. But घर पे सब लोग क्या कहते थे कि सब गोरे हैं, ये काली कहाँ से आ गई। अब यह वाक्य तब का है जब ये सब ना समझ थे। इसके अलावा समाज में भी गोरे लोगों की चाहत है। लाइक सेल्स गर्ल्स, एडवर्टीजमेंट्स, हीरोइंस, इन सब फील्ड में गोरे लोगों की चाहत है। Not only entertainment industry but also multinational companies, they want fair looking girls for their business prosperity. If you look back, if you see the sales figure of the fairness cream brands, the sales figure since 2018 has tripled as compared to other cosmetic brands. अब लोगों में लेकिन अवेयरनेस आ रही है। एक बहुत बड़े तबके को सिर्फ उनके रंग के कारण हीनता बोध के में रखना, उनके हुनर और उसकी रचनात्मकता को खत्म करना सही नहीं है। यह कहना आसान है, पर असली जिंदगी में इस मुहिम को सफल करने के लिए सभी का योगदान चाहिए। रंग भेद की चर्चा तो होनी ही नहीं चाहिए। In fact, we all should join hands and ये कलर डिस्क्रिमिनेशन गोरे या काले को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। Thank you so much. राधिका मैम, आज के परिषद में जैसे बात हो रही है, तो युवाओं को क्या परसेप्शन आप इसमें लेती हैं कि युवा
जैसा भी बताया इन्होंने उषा मैम ने कि जब एक शादी की बात आई तो एक जो सांवले कलर में उन्होंने प्राथमिकता दी और वो गुणों को देखा। तो युवा जो आज शादी कर रहे हैं, शादी.com पे वर वधू की तलाश होती है, क्या सोच रहती है वहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है यूथ को आगे बहुत ही ओपन माइंड के साथ चलना चाहिए। अब जैसे उनके पेरेंट्स कह रहे, जैसे मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इनसे सीखने का चीज हुआ। मीन्स इसी तरह आई थिंक हम सबको, चाहे हम लोग फ्रेंड्स लोग में बात करते हैं, किसी को रैगिंग करना, किसी को कलर के लिए कुछ उनके बारे में उनके लिए कुछ बात करना, ये सब चीज को इनकरेजमेंट इनफैक्ट इस टाइम पे सोशल फोरम्स में ये टॉपिक को लेके डिस्कस करने से आई थिंक अवेयरनेस और जागेगा। हम सबको एक साथ जुट बैठ के ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं आना चाहूंगा डॉक्टर पूजा अग्रवाल के पास। डॉक्टर पूजा, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, क्या कहीं आपको लगता है कि इस 21वीं सदी की हम बात करते हैं, सोच पुरातन है, क्या पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया जाए, या माता पिता के संस्कार जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाते हैं वो काफी हैं, या आसपास का माहौल या मानसिकता जो हमें इस सोसाइटी से मिलती है, क्या देखती है आप? देखिए, अभी आपने जैसे बताया कि HM की एड थी, पतंजलि की एड थी, जिसके थ्रू ये लोग फेयर स्किन को प्रमोट करते हैं या कहते हैं कि फेयर स्किन वाले ज्यादा बेटर होते हैं। ये हमें परसेप्शन अलग अलग सिनेरियोज में देखना है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, जैसे नेहा ने उठाया मार्केटिंग का मुद्दा, या जब किसी जॉब के लिए जाते हैं कैपेबिलिटी का मुद्दा, वहां पर देखिए फेयर स्किन विल ऑलवेज हैव द फर्स्ट एडवांटेज इफ द मतलब इफ द जॉब सीकर इज ऑफ द सेम कैलिबर। मतलब अगर वहां पर दो लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं जिसमें से एक गोरा है और एक सांवला है, और दोनों में सेम स्किल्स हैं, सेम कैपेबिलिटीज हैं, तो नेचुरली फेयर स्किन को एक बेनिफिट मिलेगा या पोजीशन उसको एडवांटेज मिलेगा एज कंपेयर टू दी डार्क स्किन। क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज पैन ग्लोबल प्रॉब्लम कि हमेशा फेयर स्किन इज ऑलवेज मोर अपीलिंग टू द आईज, और उसकी वजह से उनको एडवांटेज हमेशा रहता है। पर अगर हम बात करें कि एक बारी आप चेहरे से हटकर देखेंगे और जब बंदा बोलना शुरू करता है, अपनी बात कहना शुरू करता है, उसमें जब उसमें स्किन का कलर का कोई रोल प्ले नहीं है। अगर मेरे में ज्यादा कैपेबिलिटी है, स्किल है, तो मैं जॉब ले जाऊंगा। ये तो हुआ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीकिंग अ प्रोफेशनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ में नेचुरली हर फैमिली में पेरेंट्स या दादी वगैरह जितने भी सीनियर मेंबर्स होते हैं, सब चाहते हैं एक सुंदर बहू आए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द फैमिली। बट इसमें एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फैमिली एजुकेटेड है तो वो जनरल समझेंगे कि स्किन से बियॉन्ड, कलर से बियॉन्ड भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। अब मैं अगर आपके कलर की बात करूं, पायल जी ने भी बोला कि कलर का इम्पैक्ट आता है। अगर आप सबको याद होगा 1993 में जब मिस इंडिया हुआ था और उसमें सुष्मिता वर्सेस ऐश्वर्या राय थी और बहुत क्लोज कंपटीशन था, एंड इफ यू रिमेम्बर सुष्मिता सेन वन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट एंड शी वेंट फर्दर ऑन टू फॉर द मिस यूनिवर्स, वो वहां भी जीत के आई थी। जबकि सुष्मिता सेन डस्की ब्यूटी है और ऐश्वर्या फेयर ब्यूटी है। बट जब आप वहां पर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं या अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड को शोकेस करते हैं, एक पॉइंट के बियॉन्ड कलर डज नॉट मैटर, इट इज योर स्किल सेट, योर एबिलिटीज। एंड सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है सोसाइटी का जो स्टिग्मा है वो एक इंडिविजुअल के कॉन्फिडेंस को बहुत हिलाता है। अगर कहीं पे कोई आपको बोल भी देता है, आई हैव ऑल्सो seen a lot of you know what differentiation on the basis of skin। बहुत से लोग पार्शियल हो जाते हैं स्किन को लेकर। बट जहां पर कोई अगर किसी को कहता है कि भाई इसकी स्किन का कलर अच्छा नहीं है, हर किसी को बुरा लगता है अगर ये बोला जाए। अगर उसकी जो आसपास का फैमिली सपोर्ट है, फ्रेंड सपोर्ट है, वो बताए कि नहीं
आप बहुत सुंदर हैं, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड वो कॉन्फिडेंस से उसको बीट कर सकती है। जैसे अभी नीलम ने बोला, भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं, राम सांवले थे, और भगवान श्री राम सांवले हैं, काली माता, इन सब से हम पूजा करते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है कि आपके लिए स्किन कितना मैटर करता है। आई थिंक द न्यू जनरेशन इज कमिंग अप इज फार बियॉन्ड स्किल कॉम्प्लेक्शंस नाउअडेज, क्योंकि सुंदरता और स्किल कॉम्प्लेक्शन दो अलग चीज है। किसी के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो सुंदर है, उसमें उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन नहीं है, वो अपने आप को उसके ऊपर कैरी बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो सुंदर है, उसको चाहे वो फेयर है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। हाँ जी मैम, मैं एक सवाल जानना चाह रहा था आपसे। समाज में जो अंदर तक एक चमड़ी के प्रति जो आकर्षण हो गया है, उसको खत्म करने के लिए क्या कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा? जैसा कि अभी पायल मैम ने बात की यूएस में जिस तरह से हुआ जॉन फ्लॉयड के साथ, तो क्या हिंदुस्तान में भी इस तरह का कोई आंदोलन हमें चलाना पड़ेगा, एजुकेशन करना पड़ेगा, या सोच बदलने से काम चल जाएगा? देखिए, आंदोलन से किसी भी थॉट प्रोसेस को मोमेंटम जरूर मिलता है। ये डिपेंड करता है, अगर आंदोलन कोई चलाएगा तो वो बहुत सप्रेस्ड है या बहुत ज्यादा इस चीज की वजह से उसको बहुत हैरेसमेंट्स के थ्रू गुजरना पड़ा है, वो चलाएगा तो नेचुरली उसके सपोर्ट में बहुत से लोग आएंगे जो इस तरीके के प्रॉब्लम से गुजरे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। पर बहुत से लोग बोलते नहीं है, 90% लोग नहीं बोलते कि हमारे को हमारी स्किल की वजह से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ने कोई कमेंट पास किया है जो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए लोग फेयर होना चाहते हैं। बट यस, मैं ये मानती हूँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में टैलेंट है, क्योंकि आपका टॉपिक है टैलेंट वर्सेस ब्यूटी, तो अगर टैलेंट और कलर की हम बात करें तो टैलेंट विल नो डाउट ओवरपावर दी ब्यूटी कॉन्सेप्ट। एक मैं कंक्लूड करना चाहूंगी, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, रूपवती न बनियो, बनियो गुणवती, गुणवती के द्वार पे पड़े रहे रूपवती। मतलब इट इज इन द फीमेल कॉन्टेस्ट, ये वैसे फीमेल्स के लिए है। तो अगर आप में गुण है तो द रूप विल नॉट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट विल सस्टेन इन द लॉन्ग रन इज योर टैलेंट एंड योर स्किल, एंड एजुकेशन विल डेफिनेटली हेल्प अ लॉट। जैसे अभी उषा जी ने कहा, दिस इज एब्सोल्युटली राइट वे ऑफ गाइडिंग द चिल्ड्रन, कि भैया आपको टैलेंटेड लाइफ पार्टनर की जरूरत है, कंपैटिबल लाइफ पार्टनर की है, सुंदर है, वो अपने सुंदरता में इतने बिजी हैं कि उनको आसपास कुछ दिख नहीं रहा, उस ब्यूटी का भी कोई फायदा नहीं। थैंक यू। पूजा जी, मैं भी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ जी। आपको नहीं लगता जो इंडिया में एक अरेंज मैरिज की जो प्रथा है, वो भी एक गोरे रंग की तरफ इसको ढकेलता है, कि जो मुंह दिखाई होती है, नेबर्स क्या बोलेंगे कि दहेज की वजह से लेके आ गए क्या? तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चों को फ्रीडम दें अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए? देखिए, बिल्कुल है। इंडियन कंटेस्ट में जब हम बात करते हैं अरेंज मैरिजेस की, हम बात करते हैं, मैंने यही कहा कि घर में जैसे नानी, दादी, एल्डर्स जितने भी हैं, एक तो एजुकेशन बहुत सीमित रही है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से उनका एक्सपोजर नहीं रहा है। उन्होंने जो देखा है, सुना है, वही आगे बोलते हैं, और हर कोई चाहता है, बिकॉज सी द काइंड ऑफ फीमेल यू गेट, क्योंकि ये सारा आगे जनरेशंस को जीन्स के थ्रू इम्पैक्ट करता है, तो हर कोई चाहता है कि भाई फैमिली में सुंदर लोग आसपास हो, क्योंकि सुंदरता से हर कोई इम्प्रेस होता है। बट अब टाइम बदल रहा है, अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द किड्स हैव स्टार्टेड गोइंग ऑन फॉर द लव मैरिजेस, दे हैव स्टार्टेड फाइंडिंग द लाइफ पार्टनर्स देमसेल्फ। तो चेंज आ रहा है। अगर पढ़ी लिखी फैमिली है तो डेफिनेटली दे विल नॉट, एक इनिशियल जब दो लड़कियां आप एक साथ देख रहे हो और एक लड़की सुंदर है, मतलब सुंदर नहीं बोल रही हूँ, मतलब गोरी है, और एक लड़की सांवली है, और दोनों की कैपेबिलिटीज, एजुकेशन सब बराबर है, तो आप गोरी को चुनेंगे। ये इसको हम कुछ नहीं कर सकते, कि इंडिया ही नहीं, आप वर्ल्ड ओवर कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैं फाइनल डिस्कशन पे भी आपके पास आऊंगा। आपका कहना है कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम रास्ता निकालना पड़ेगा, सभी लोगों को मिलकर निकालना पड़ेगा। और आप जैसे तो बहुत जो समाज में क्रांति पहले भी लाए हैं, मैंने उसके लिए आपको बताया कि आप में कैपेबिलिटी होएगी, तो उसमें रंग का कोई रोल नहीं है, फिर कैपेबिलिटी ही उसके ओवर पावर करेगी आपके रंग। थैंक यू मैम। मैं आता हूँ आपका दोबारा, और रेखा गोयल जी हमारे बीच में बैठी। रेखा मैम, पूरे परसेप्शन पे आपका क्या कहना है? क्या
इसके लिए हमें किसी मसीहा का इंतजार करना पड़ेगा, कोई क्रांति का इंतजार करना पड़ेगा, या खुद से अलग जगह निकलेगा? थैंक यू अभय जी फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस सच अ गुड प्लेटफॉर्म। जैसा कि मेरे सभी पार्टनर्स ने कहा कि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी, तो इनर ब्यूटी हमें प्रमोट करना पड़ेगा कि आदमी को उसके रंग से नहीं, उसके लुक से नहीं, उसके इनर ब्यूटी और टैलेंट से जाना जाए। जैसा कि पूजा जी ने कहा कि हर किसी में कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है, हमें उस कैपेबिलिटी को इतना प्रमोट करना है या इतना अच्छे से टैलेंट को निखार के लाना है कि आपकी आउटर लुक यानी जो बाहर का फॉर्मल लुक है वो नहीं इतना इम्पोर्टेंस मिले। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे नेल्सन मंडेला हो गए, महात्मा गांधी हो गए और बराक ओबामा हो गए, जो कि इतने अच्छे लीडर्स रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में। आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने फैंटास्टिक जॉब किया है और उन्होंने लोगों का माइंडसेट है वो एकदम बिल्कुल चेंज कर दिया है कि सिर्फ गोरा रंग ही डिजर्व नहीं करता है। ब्लैक ब्यूटी जो की होती है, हम कह सकते हैं जिनके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, जो दिखने में इतने इम्प्रेसिव होते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। टैलेंट कहीं भी हो सकता है, टैलेंट सिर्फ कलर देखकर नहीं आता है, टैलेंट आपका काम देख के, आपकी बोलते ना किसी भी तरह से आ सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी इनर ब्यूटी को कैसे बाहर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। मैम आप इवेंट मैनेजमेंट से आती हैं, बिल्कुल, बड़े बड़े कॉन्सर्ट, बड़े बड़े इवेंट्स आप के होते हैं, तो नॉर्मली क्या जब पार्टी आपके साथ बात करती है इस तरह से, आजकल तो शादी ब्याह में बहुत सारी डिमांड होने लग गई, गर्ल्स की, बॉयज की, गेट से लेकर और पीछे तक, रसोई तक, जिस तरह से एक जमावड़ा होता है, तो वहां जब डिमांड आती है तो उसमें उनकी क्या डिमांड आती है? क्या कलर भी उसमें कहीं ना कहीं बातचीत का मुद्दा होता है या प्रायोरिटी होती है, और फिर आपकी कोई काउंसलिंग होती है इस मुद्दे पे? सर देखिए बिल्कुल सही बोला आपने कि लोगों को, हमारा जो इंडियन माइंडसेट है वो होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हर कहीं लोग चाहते हैं कि गर्ल्स को एज अ शो आइटम वो लोग ट्रीट करते हैं कई जगह। लेकिन लोग अब अवेयर हो गए हैं इस चीज को लेके कि क्योंकि आज हर किसी घर में आप देखो, जहाँ पे 10 फैमिली मेंबर्स होते हैं वहां पे एक दो का कलर अप डाउन होता है। तो लोग धीरे धीरे इस चीज से अवेयर हो रहे हैं कि हमें कलर को इतना, कलर स्किन कलर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पार्टीज की बात करूं, मैं फॉर्मल पार्टीज की बात करूं, तो लोगों का डिमांड यही रहता है कि हमें मतलब अच्छा दिखने वाला फीमेल्स को चाहिए जो कि लोगों को इंटरेक्ट करे, और जैसे डांस बोल सकते हैं हम, ब्राइडल एंट्रीज होती हैं उसमें, ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन अब गॉड ब्लेस कि कोरोना ने ये सब चीजें बंद कर दी हैं और धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन मैम इस मानसिकता का क्या कारण है कि लोग कहते हैं कि हमें फेयर कलर वाले, आपसे डिमांड होती है फेयर कलर के लोगों की जिन्हें हायर करते हैं लोग, इस मानसिकता के पीछे आप क्या कारण ढूंढती हैं? आप इतने लंबे समय से इसमें हैं फील्ड में। देखिए रशियन गर्ल्स डिमांड होती हैं कई बार इवेंट्स के अंदर कि रशियन गर्ल्स को बुलाना है, ये करना है, वो करना है। तो हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है उसको चेंज करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। जैसा कि मेरे प्रीवियस फ्रेंड्स ने कहा था कि जैसे कि वो ललिता ने कहा था कि वो कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों को जन्म होने से पहले, लड़की है तो काली है, ये सब जो थॉट प्रोसेस चेंज होने में जो हमें मतलब इतना लंबा समय लगा है, वो समय उससे ज्यादा कहीं ज्यादा लगने वाला है इस चीज को रिमूव करने के लिए कि गोरी लड़कियां हैं और इवेंट्स में चाहिए। तो ये मेंटेलिटी सॉल्व करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। रेखा मैम आपने बहुत सही कहा कि रशियन गर्ल्स की डिमांड है। फिल्मों में भी हमने देखा कि जो बैक डांसर्स हैं, बीच में तो ऐसा सिनेरियो बन गया था कि सब बाहर से आ रही थी, फिर शिवसेना ने आंदोलन चलाया कि हिंदुस्तानी लड़कियों को काम नहीं मिल रहा, वो आंदोलन चला और उसके बाद एक वर्किंग वीजा पे आने लगी और थोड़ी इस मुद्दे पे रोक लगी है। तो आपको ये लगता है कि हिंदुस्तानी लड़कियों का रोजगार भी छीन रहे? एक रशियन गर्ल्स को जो आप पेमेंट करती है, मेरे ख्याल से 5 या 6 हिंदुस्तानी लड़कियों को पेमेंट किया जा सकता है उस राशि। अभय जी देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हमारे ही बोलते हैं हमारी फीमेल्स को, या क्योंकि बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मैं चाहती हूँ कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट को या वुमेन्स को आगे प्रमोट करूँ, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। आप उसको एक लेवल तक कन्विंस कर सकते हो, रेस्ट उसके ऊपर डिसाइड होता है कि वो क्या चाहता है। उस मेंटेलिटी को चेंज होने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। आपका ऐसा मानना है कि जिस तरह की लगातार फरमाइश आ रही है, और आप ठीक कह रही हैं कि ये कोई आप एक व्यक्ति के करने से नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सवालों के साथ समाधान का हिस्सा भी बनने की आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे
आपने ये पक्ष हमारे साथ शेयर किया। मैं अमिका जी हमारे बीच में बैठी हैं, तो मैं चाहूंगा मैम आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगी? जैसा अभी मैम ने बताया कि रशियन गर्ल्स की डिमांड करती हैं, जो इवेंट बड़े बड़े इवेंट होते हैं वहां पर गेट से लेकर पीछे तोरण द्वार से लेकर पीछे किचन तक, तो इसको आप कैसे देखती हैं? ये मानसिकता कैसे तोड़ी जा सकती है? मैडम आवाज आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड 40 फोरम को बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन इतना अच्छा लवली सेशन हो रहा है एंड गेटिंग सो मच टू लर्न आउट ऑफ इट, सो थैंक यू नेहा, स्पेशली टू यू एंड ललिता। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि जो अभी रेखा दीदी ने बोला कि राशि भी डिमांड होती है क्या, अभी जब हमारा ये सेशन चल रहा था आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो तो हमारी कंट्री के बाहर हो गया, उनकी भी डिमांड होती है। जब हमारी कोई पर्सनल पार्टी होती है, हाउस पार्टीज होती है, उसमें भी हम कई बार इवेंट वालों को हायर कर को बोलते हैं कि आप हमारे लिए इस तरीके की ड्रिंक भी लेके आओ और ऐसा कुछ करो कि एम्बियंस के साथ साथ हमारी चीजें और भी अच्छी और मतलब अच्छा लगे सबको। अगर हम उसी चीज को अपने ही लोगों को अगर हम टाइम दे पाए, अपने ही लोगों को काम दे पाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज भी बेनिफिशियल होगी। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो शायद आप लोगों ने जो फर्स्ट जब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था तब बोला था कि जिसकी बेटी काली होती है या कुछ होती है, आई विल स्टार्ट विद मी ओनली। आई डोंट नो आई एम गोइंग ऑफ द ट्रैक और व्हाट, बट मैं कब से ये चीज बोल रही थी कि मेरे को कब मौका मिलेगा मैं ये बात शेयर करूंगी। वी आर 3 सिस्टर्स, आई एम द एल्डेस्ट। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरी सेकंड सिस्टर हुई थी, लाइक जस्ट मेरे से छोटी वाली, शी इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, आई नो फ्यू ऑफ देम नो हर, एंड मैं उसके सामने जेट ब्लैक थी और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ विदाउट एनी फेस क्रीम। जो समय के साथ साथ ऊपर उठी और आज भी वो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे बहन को जब साथ में ले जाया जाता था या कुछ था, जैसे हम आउट ऑफ जयपुर भी ट्रैवल करते थे या कुछ थे, तो फ्रेंड सर्कल जाता था मॉम डैड का, या मेरे ननियाल वाले भी बोलते थे कि देखो कैसे दोनों बेटियों में कितना डिफरेंस है ये है। एक बार को तो ये और बोला था कि मेरी मॉम को कि आपकी गोदी में तो सुहाती नहीं है, बट माई मॉम वाज लाइक यही सबसे अच्छी बनेगी, क्या पता अपने कामों से लगे, क्या पता अपने चीजों से, और कभी कोई फर्क नहीं हुआ हम तीनों में, कभी कुछ नहीं हुआ। जी मैम। गॉर्जियस 40 वुमेन्स के बीच में बैठी हुई हूँ बीच में, सो यू ऑल कैन थिंक कि मैं कहाँ पे हूँ। सेकेंडली बात होती है हमारे रेसिज्म की, तो मैं भी आज इस फोरम पे बैठी हुई हूँ, प्लस जब मुझे भी अपना कोई स्टाफ अपॉइंट करना होता है या कोई भी जगह पे मेरा हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल ही है, विच हैज अप्रोक्सीमेटली 150 गर्ल्स, तो जब भी कोई बाहर से भी आता है या कोई भी ऐसा आता है तो हम लड़कियों का पूरा चीज देखते हैं, लड़कियों के बारे में पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ उनका बैकग्राउंड भी देखा जाता है, सब देखा जाता है, जिसमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी आती हैं कि हमें लगता है पता नहीं कैसी होंगी, क्योंकि हमें अपने फेस के अकॉर्डिंग which is written don't judge a book with its cover. I hope I'm right. अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। तो मैं वो बोलना चाहती हूँ कि क्या पता वो काली जो काली भी नहीं, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्शन वाली फीमेल है या मेल है या जो भी कुछ है, अगर हम उसको अंदर से जानने की कोशिश करें और हम उसको अंदर इन द सेंस हम उनको मौका दें, तो शायद ये रेसिज्म हम यहीं से स्टार्ट करके खत्म भी कर सकते हैं। अमिका मैम, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बताया कि बट आप हेल्प करता है तो हम बहुत कर सकते हैं। मैडम आपने बताया कि आप बहुत सारी गर्ल्स के साथ काम कर रही हैं, एक हॉस्टल है बाकायदा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लड़कियों की चाहत में, शादी करने की चाहत में भी रंग की बात होती है कि इस रंग का दूल्हा चाहिए हमें, क्यों आप लगातार काउंसलिंग करती हैं? जब हम लोग अपनी मीटिंग्स में बैठते हैं, हम उनसे फ्रेंडली टॉक्स भी करते हैं। सैटरडे संडे हमारा पूरा एक वो होता है सेशन की, लेट्स टॉक अबाउट आवरसेल्फ, लेट्स टॉक अबाउट आवर नीड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, एवरीथिंग। तो ये जरूर बोला जाता है कि है ना दीदी, मुझे जैसे कोई बीटेक कर रही है गर्ल, तो वो यही बोलती है घर से रिश्ता आया था, मैंने देखा, मुझे बोला कि आप घर आ जाओ, लेकिन पार्लर होते हुए आना, जयपुर से पूरा ग्रूम करके आना, क्योंकि वो लोग छोटे शहरों से भी होती है। तो आई जस्ट से देम कि जैसी हो आज तो पार्लर चली जाओगी या वेडिंग डे वाले दिन पार्लर चली जाओगी, क्या उसके बाद नहीं जाओगी, और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसको कैसे फेस करोगी।
तो जो हो अपने आप से शो करो, अपने आप को का टैलेंट दिखाओ, जो तुम हो वो अपने दुनिया के सामने लेके आओ। जो ये हो आता वो, है। जी बहुत अच्छी बात बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कही। जो तुम हो वो सबके सामने लेके आओ। मैं आता हूँ आपका। सुबही अख्तर हमारे बीच में बैठी हैं। मैडम, आप डिजिटल मार्केटिंग से आती हैं और मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके इस पूरे जो ऑक्यूपेशन में आप हैं उसमें आते हैं सामने, और कैसे आप हैंडल करती हैं। जैसे अगर आप ये पूछना चाहेंगे तो शायद मैं सही आपको जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि अगर फेयरनेस के ऊपर आप लेके आते हैं तो मैंने कभी कोई ना किसी के साथ अनफेयर हुई और ना कभी किसी ने मुझे शायद फेयरनेस की वजह से मुझे कोई प्रेफरेंस दी। मगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि सबलिमिनल माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में जो लोग जानते हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम लाइट स्किन वर्सेस डार्क स्किन नहीं बात करते, हम फेयरनेस वर्सेस डार्क स्किन बात करते हैं। और ये एक्चुअली हुआ क्यों था? क्योंकि कॉलोनियल एरा के अंदर ब्रिटिशर्स को अपने आप को जस्ट बताना था, जस्ट एज इन फेयर बताना था, तो उन्होंने अपने आप को फेयरनेस करके ये टर्म को इजाद किया था। एज अ रिजल्ट रेसेस के साथ जब हम लोग, क्योंकि एक व्हाइट सुप्रीमेसी जब सेट इन हुई और जब जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई तो वो एक टर्म कॉइन हो गई फेयर, जो एक्चुअली जस्टिस के लिए होनी चाहिए। That justice as fairness, not as a skill color as fairness. और उस वजह से हम उसकी तरफ ऑटोमेटिकली ग्रेविटेट होते चले गए। तो जो चीज अब यहाँ पे हम काला और गोरा हम अच्छे और बुरे के रूप में देखने लगे हैं। दिस इज कॉल्ड सबलिमिनल माइंड प्रोग्रामिंग। मैकडोनल्ड से लेकर आइनॉक्स तक, ठीक है, कोका कोला से लेकर आपके हम सब लोग यहाँ पे ग्रोन अप्स हैं और मार्केटिंग एरिया से आती तो बोलूंगी, से लेकर एक्स बॉडी ड्यूज तक, कॉन्डम्स के एड से लेके अंडरवेयर्स के एड तक, हम एक सबलिमिनल माइंड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं कुछ भी सेल ऑफ करने के लिए। इस चीज से पहले तो आपको वर्ड फेयर ही हटा देना चाहिए। इट शुड बी लाइट स्किन वर्सेस डार्क स्किन फर्स्ट। सेकेंड, ये कोई पैरामीटर नहीं होता ब्यूटी का। प्रोग्रामिंग जैसे जैसे खत्म होगी आपको पता चलेगा, और आज की तारीख में हम लोग भी इस बात को देख रहे हैं। मेरे पीछे, मुझे अभी आप लोगों से बात करते हुए दिखाई दिया, मेरे पीछे एक फोटोग्राफ है जिसमें मैं और मेरी दो बेटियां हैं। हम तीनों के कलर शेड्स अलग हैं, राइट? बट क्या उनमें से कोई भी कम प्रतिभावान है? आई डोंट थिंक सो। फर्क पड़ता है कि हम उनको, मैं उन दोनों को या मुझको क्या चैलेंजेस मिले गए, किस तरीके से मुझे डेवलप किया गया, मेरे माइंडसेट कैसे डेवलप किए गए, उस पर डिपेंड करता है। तो पहले तो ना कि वो कॉलोनियल एरा से फेयरनेस वाली डेफिनेशन हमारी वॉर्म्ड अप हो गई, दूसरा वो हमारे कास्ट सिस्टम में पर्कुलेट कर गई। जो कास्ट सिस्टम हम सब जानते हैं कि कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, इट वाज नथिंग बट डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। उसको आज की तारीख में हमने इतना रूढ़िवादी और इतना गलत बना दिया, उसे धर्म की परिभाषा बना दी हमने, वो जो ऐसी बात नहीं थी। जनरल सी बात है, मैं मार्केटिंग एजेंसी चलाती हूँ या मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग की समझ है, तो मेरे बच्चे मेरे आसपास रहते हैं तो उनको ज्यादा समझ होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें दूसरी चीजों की समझ नहीं हो सकती या उन्हें वो करने नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही कास्ट सिस्टम में जब वो पर्कुलेट हुआ, वो उसको और आपको स्ट्रेंथ मिलती गई। ये बात हम समझना चाहेंगे, अच्छे से समझना चाहेंगे कि जितने भी अपर कास्ट हुई वो गोरी हुई क्योंकि उनका लेबर इंटेंसिफाइड काम नहीं था, राइट? और जिनका लेबर इंटेंसिफाइड काम था उनका मेलानिन प्रोडक्शन होता रहा, वो डार्क स्किन होते रहे, वो उनके आरएनएस एंड डीएनएस के अंदर एक सिस्टम में बदल गया, राइट? हमने ये समझने की कभी कोशिश नहीं की। आई अंडरस्टैंड दैट बहुत से लोग होंगे, शायद मैं गलत हूँ इस बात को, कि मुझे चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा है, कुछ प्रेफरेंसेस मिली, कुछ इत्तेफाक से मुझे लोग बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे कोच बहुत अच्छा किया। मगर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे स्किन कलर के उस पर किया, तो मैं शायद आपको 100% आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मैंने कभी वो बायस फील नहीं किया। तो सुबी मैम, आप ये जो
सुपीरियर और इन्फीरियर जो धारणा हमारे सोसाइटी में आ गई, तो आप इसके लिए जाति व्यवस्था में कास्ट सिस्टम को उत्तरदायी मानती है? और अगर मानती हैं तो फिर अब हम इस सोच को अगर बदलना चाहें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो नौजवान या हम सब लोग मिलके क्या करें? देखिए, मैं इसे कास्ट सिस्टम को भी नहीं बदलना कहूँगी। मैं आपको सिंपल कहूँगी कि हमारे यहाँ से 200 साल पहले हमारे कॉलोनियल रूलर्स भी इस बात से वाकिफ थे कि एक बात अगर बार बार कही जाए तो वो सच में तब्दील हो जाती। उन्होंने अपने आप को फेयर कह के अपने आप को जस्ट प्रूव किया था, और हमने फेयर की परिभाषा को गोरे रंग में कर दिया। और फेयर स्किन को रही बात वही जस्ट, जैसे हमने कहा ना, एक काला सफेद होता है, एक अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है, यिन यांग होता है, राइट? एक इविल साइड होती है, एक दिव्यत्व की साइड होती है। तो हम इन चीजों को बैलेंस करते चलते हैं। शेड्स ऑफ ग्रे कभी हमने देखे ही नहीं। बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो कहीं ना कहीं वो माइंड में इतना ज्यादा प्रोग्राम कर गया कि हमने पहले तो फेयर स्किन को अच्छा मानना अपने ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आज की तारीख में भी अगर हम देखें, सफेद को हम प्योर मानते हैं, काले को हम मतलब क्या कहते हैं, डर्टी मानते हैं। सफेद कपड़ा किसी ने पहना है तो प्योर पहना है, बल्कि काले से ज्यादा प्योर कोई नहीं होता, क्योंकि वो सारे रंगों का एक अछूता मिश्रण, राइट? मगर हम उसको कभी नहीं देखते। काले के ऊपर ये प्रोग्रामिंग हमें खुद ही चेंज करनी पड़ेगी। मेरे सारे के सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, इन लोगों ने सब लोगों ने यही बात बोली कि सब कुछ एजुकेशन, सारा का सारा परिवर्तन एक सोशल रेबेलियन से नहीं आएगा, एजुकेशन से आएगा, माइंडसेट में एक तब्दीली से आएगा। उस माइंडसेट को हम तब्दील कैसे करेंगे? जब हम उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे और इस फेयर टर्म को ही हटा देंगे। कीप इट एज लाइट स्किन वर्सेस डार्क स्किन। एक ही चीज को जब आप बार बार बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आप पे वो इम्प्रिंट छोड़ जाती है। तो मैं आता हूँ आपके पास दोबारा एक बार। हमारे बाकी साथी लोग भी बैठे हैं। हेमा मैम हमारे बीच में बैठी है। हेमा मैम क्या कहेंगी इस पूरे उस पे आप? First of all, thank you Abhay ji for calling me in this power pack session is going on, and thank you Neha and Payal, especially to you, because ये बहुत ही different kind of topic we have put it up and throw all the voting open. But I look at it into different way because yes, हम इतनी देर से black and white का discussion कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि black के को challenge आता है तो white को नहीं आता है, because see, it is only myth, you know. I always believe I can give you some of the example. मेरी love marriage हुई है, मैंने अपने rules सारे तोड़े हैं शायद life में, तो इसलिए मेरे life में बहुत सारे challenges भी आई हैं. मेरी love marriage हुई है. I am a by caste Sindhi and you know I am married with a Brahmin person. और जब मैं पहली बार अपने in-law से मिलने गई, तो typical हिंदुस्तान के जैसे in-laws होते हैं, तो उन्होंने ये बोल के मना कर दिया कि लड़की काली है, and I don't think so I looks like a black. So it is all about कि हमारी society में अगर कोई चीज accept नहीं करनी है तो उसको किसी ना किसी चीज से जोड़ दिया जाता है, right? Whether you are a black or white doesn't matter. It is all depend here, because हमारा जो mindset जो दिया गया है और जो उसको coding कर दी गई है वो इस तरीके से कर दी गई है कि अगर मुझे कोई चीज नहीं चाहिए या जो चीज मुझे नहीं एक्सेप्ट करनी है तो उसके लिए मेरे पास बहुत डिफरेंट तरह के रूल्स हैं और डिफरेंट तरीके के एक्सक्यूजेस हैं. और सेम चीज चाहे आप व्हाइट कलर हो चाहे आप ब्लैक कलर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन व्हेन आई वर्क, मैंने काम किया 15, 16, 17 साल कॉर्पोरेट में, उसमें हेमा मैम मैं एक मिनट बीच में रोकूंगा. आपने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया, आपने लव मैरिज की और उसके बाद जब आप जाती हैं तो आपको कलर कॉम्प्लेक्स को लेकर बातचीत की जाती है. क्या मनोदशा उस समय होती है, मैं वो आपसे जानना चाहूंगा. मैंने अपने I honestly speaking I asked my husband, I think your mother needs glasses. जी. तो मैंने एक ही चीज बोली कि आई थिंक मेरी मदर इन लॉ को एक अच्छे ग्लासेस की जरूरत है. एंड मतलब टचवुड नाउ शी इज अ वंडरफुल
lady in my life and I always believe कि मेरे घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत powerful महिलाएं हैं, क्योंकि सबके ना अलग-अलग struggles रहे हैं और अलग-अलग challenges रहे हैं. Just to add on that, क्योंकि उनको just because of I come from the different caste, and she said after some time also, she said because we are Brahman and you are coming from different caste, so we said. So my concern here is, और ये चीज चाहे आप white हैं चाहे आप black हैं, हेमा मैम मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था सवाल कि हमारे लाखों पाठक, लाखों फेसबुक से जुड़े हुए, यूट्यूब से जुड़े हुए जो पाठक हैं, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में इतने नामचीन लोग हैं. मैं वो मनोदशा इसलिए जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक डिप्रेशन आता है कई चीजों को लेके, और उस डिप्रेशन में अभी हमने देखा कई घटनाएं भी हुई इस डिप्रेशन को लेके, तो उस पूरे सिनेरियो को कैसे फेस हम लोग कर सकते हैं या किस तरह की चीज आप देखती हैं, वो मैं मैडम आपसे जानना चाह रहा था. मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी. आई थिंक हमें अपना जो सोसाइटी की जो रूलिंग है जिसको हम पूरा चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा. चाहे वो किसी भी फील्ड में अगर आप जाएं, चाहे आप ब्लैक हैं, व्हाइट है, डजंट मैटर, कलर डजंट मैटर एक्चुअली. इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ द पर्सन यू आर, हाउ योर आप में कितनी एबिलिटी और क्वालिटी है. Whether even if you run the company, it doesn't mean. So as Neha started says कि जब हम मार्केटिंग के लिए भी बात करते हैं, मैं खुद मार्केटिंग फील्ड से काम करके आई हूँ. मैंने 17 साल मार्केटिंग में ही काम किया है. और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि मार्केटिंग में एक चीज और अच्छी होती है. Whether you are a fair or black doesn't matter. Even if you are fair and you are achieving your goals, आप अचीव कर रहे हैं, अपने गोल अचीव करते हैं और आप टॉप पोजिशंस में जाते हैं, तब ये बोल के बोला जाता है क्योंकि ये तो बहुत सुंदर एंड अट्रैक्टिव वुमन है, इसलिए इसके लिए फास्ट शी इज अचीविंग. सो दैट्स माय कंसर्न हियर इज कि सोसाइटी का जो माइंडसेट है हमें वो चेंज करना चाहिए. ब्लैक और व्हाइट इट्स टोटली आई थिंक ये इसको हमें कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी होगा जब हम एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिलीज वी हैव टू स्टार्ट एंड इनकलकेट इन आवर एजुकेशन एंड इनकलकेट इन आवर फैमिली वैल्यू सिस्टम, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. जब हम घरों में मोस्टली मदर है, कोई है ना अपनी सास है, आई थिंक मैडम है जो अपनी बहू के साथ बैठी हैं, आई फॉरगॉट योर नेम, सॉरी आई एम सो बैड इनटू दैट. उषा मैम, यस. सो शी सेड यस, मैंने एक्सेप्ट किया और अब मैंने आगे जाके बोला कि यस. सो these kind of the bold decisions as a females we have to take it up, go forward for that. It is very important. ये बहुत ऐसे है ना, फीमेल आपको लेने चाहिए. हाँ जी, बोलिए नेहा. हेमा जी, मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. आपके प्री स्कूल्स हैं 25, 26, 30, 31. अब आप एक बात बताओ, जब भी एनुअल फंक्शन 50 आप एक बात बताओ, जब भी एनुअल फंक्शन होता है, बच्चों को जब लाइन में लगाया जाता है, फेयर बच्चों को, क्यूट बच्चों को आगे लाइन में लाके खड़ा नहीं होता है. नेहा, ऑनेस्टली इफ यू कम टू माय स्कूल, it doesn't matter you are black and white. I'll tell you one of the example. My daughter is not my color. I think you know, right? My daughter is not as fair as I am, right? She is little whitish, but it doesn't matter. Even in an annual function, she stand on the front row and she dance. It's all about the ability of the child. It's all about ability and quality you have. So same चीज मैं इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. मैंने ये इसलिए मेरा खुद का एग्जांपल कोट किया, चाहे आप व्हाइट है चाहे ब्लैक. जितनी ब्लैक के साथ थोड़ा ज्यादा है, आई एग्री, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस एंड सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती. बट व्हाइट के साथ भी उतने ही चैलेंजेस हैं. जो व्हाइट नहीं बोलता, तो वो व्हाइट होता ही वो है ना, खत्म हो जाता है. तो माय कंसर्न इज व्हाइट एंड ब्लैक मैटर नहीं करते. जी बोलिए. आपके पास आता हूँ दोबारा, एक बार सबका राउंड हो जाए अपन लोगों का पूरा, और उसके बाद पूनम मैम बैठी है हमारे साथ. पूनम मैम, आप मार्केटिंग से भी जुड़ी हुई हैं, शिक्षाविद भी हैं. अभी जिस तरह से उत्पाद बेचने के लिए मेक इन इंडिया की जो अवधारणा थी, वो कहीं ना कहीं पीछे जा रही है. विदेशी प्रोडक्ट जिस तरह से मार्केट में माइंडसेट तैयार किया जा रहा है, तो उसे आप किस तरह से देखती हैं मैम? अभय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. ये बहुत अच्छा प्रयास था 40 का, नेहा जी का, ललिता जी का, पायल जी का और आपका, कि हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के लिए आपने इकट्ठा किया. ये एक सच्चाई है कि हमारा देश, हमारा समाज अनफेयर ऑब्सेशन में है फेयरनेस से, और
हमारे समाज में, हमारा समाज गोरे रंग की चाहत में जीता है। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि भारत में फेयरनेस क्रीम का बाजार 5,000 करोड़ का होने जा रहा है 2023 में। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो बट इसके पीछे एक, हम ये नहीं कहते कि HUL की क्रीम या आपके इमामी की कोई क्रीम है जिसकी वजह से ये मानसिकता विकसित हुई है। ये भारत में बहुत डीप रूटेड एक कल्चरल बायस है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा एक समाज का एक दृष्टिकोण है कि वो फेयरनेस को प्राथमिकता देता है। और इसीलिए जनरली यहाँ पे ऐसा सोचा जाता है कि गोरे रंग की लड़कियां काले रंग से बेहतर हैं, और विज्ञापन जो है, विज्ञापन इसका फायदा उठाते हैं, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो हम आज भी जानते हैं कि अरेंज मैरिजेस होती हैं इंडिया में, मैट्रिमोनियल एड्स एंड साइट्स हैं, गोरे रंग की लड़कियों को प्रेफर किया जाता है। कंपैरिजन में लड़के पुरुष जो हैं वो गोरे रंग की बीवी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उसी लड़की से शादी हो जो गोरे रंग की हो। और जो काले रंग की लड़कियां हैं, हमने देखा है उनकी बुलिंग होती है, उन पे टॉन्टिंग होती है, वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, और ज्यादा करके ये डिप्रेशन 13 से 27 की एज में पाया जाता है। तो इस और यहाँ तक कि जॉब में भी, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सब लोगों ने बोला कि जॉब इंटरव्यूज में भी गोरी लड़कियां सेलेक्ट होती हैं। तो बहुत रेलेवेंट है ये सब चीजें डिस्कस करना, और इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम मैं बिलीव करती हूँ कि चेंज इनएविटेबल है, बदलाव का दौर है। फेयरनेस क्रीम्स पे बैन का मूवमेंट चल रहा है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल का मूवमेंट चल रहा है। लोग ऐसे सोशल मीडिया पे आगे बढ़ के ऐसी कैंपेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि शुरू में आपने बताया कि अब फेयर एंड लवली में फेयर वर्ड को हम लोग, द कंपनी इज जस्ट कंटिन्यूइंग द वर्ड फेयर इटसेल्फ। 40 सालों से जो ब्रांड इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है, अब उसमें से फेयर वर्ड हट जाएगा और ग्लो एंड लवली वर्ड आ जाएगा। इवन लॉरियल भी फेयर वर्ड, लाइटनिंग वर्ड, इन सब वर्ड्स को डिसकंटिन्यू कर रहा है। तो ग्रेजुअली मानसिकता बदल रही है, लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब बदलाव का टाइम है, माइंडसेट को चेंज करना है। लड़कियां पुरुषों के बराबर हैं और अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ रही हैं। और अब ऐसा नहीं है कि कलर बायस से कोई हम लड़कियों को जज करें। जैसे स्लेवरी खत्म हो गई है, ऐसे कलर बायस भी खत्म हो जाएगा। जो वुमेन होती है वो वर्ल्ड गॉड की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन होती है। ब्यूटी का स्किन से कोई लेना देना नहीं है, हर औरत खूबसूरत होती है। एंड अगर हम सोच बदलेंगे, मानसिकता बदलेंगे, तो हम इस बदलाव को ला सकते हैं। डार्क इज ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी इज ऑल इंक्लूसिव। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू पूनम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और पूनम जी से एक सवाल मैं भी करूंगी जी। ये जो सेल्फी का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा इसने और थोड़ा बढ़ा नहीं दिया है अपने पैर और ब्यूटी के कॉन्सेप्ट्स को? देखो, अगर हम बोलते हैं कि एवरी वुमन इज ब्यूटीफुल, है ना, तो उसको खूबसूरत, अपने आप को खूबसूरत समझने का, खूबसूरत लगने का हक है। एंड ब्यूटी आपके अंदर से होती है, आपके विचारों से होती है, आपकी पॉजिटिविटी आपकी ऑरा बन के निकलती है। कलर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो रंग भेद से ब्यूटी को ऊपर उठा दिया जाए। एंड एवरी वुमन इज ब्यूटीफुल, फील द ब्यूटी फ्रॉम विदिन, एंड ब्यूटी इज आल्सो, इट लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। तो आप खूबसूरत हैं, इसको समझें। बहुत खूब। मैं दीपिका अग्रवाल जी हमारे, मुझे एक चीज पूछनी है, मैं सभी से पूछना चाहूंगी। आई एम नॉट टेकिंग एनीवन्स पर्टिकुलर नेम। हमें तो बोला जाता है, या जब भी कोई लड़की देखने आते हैं, या जब भी ऐसा होता है कि भाई ठीक है आज इनको देख, लड़की चाहिए बहुत ब्यूटीफुल, गोरी, अच्छी, सुंदर, मतलब जो भी, जितने भी अच्छे वर्ड्स हैं आप यूज करिए। क्यों हमारी थिंकिंग में हमेशा आता है टॉल, डार्क एंड हैंडसम हो? हम भी तो बोल सकते हैं कि टॉल, फेयर एंड हैंडसम हो। सुनो अमिता, आई एम मदर ऑफ 2 किड्स। मेरे दोनों बेटे मुझसे ज्यादा फेयर हैं। तो जब मेरे बेटे की, बड़े बेटे की लव मैरिज हो रही थी, तो गर्ल को ये था कि तुम बियर्ड रख लो क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा गोरे लगोगे। देयर कि तुम बियर्ड रखोगे तो तुम इतना चॉकलेटी और इतना फेयर नहीं लगोगे। एंड स्टिल यू नो दे आर लाइक किडोज एंड दे कीप कंपेयरिंग देयर कलर। So I want to ask you Hema for this. Like you said, Amika, can I say
questions answered. मैं बात Most welcome. And then I'll ask Hema ji about it because you said कि आपकी सासू माँ ने बोला था, तो आपने ये नहीं बोला मुझे tall, dark and handsome चाहिए. I तो always wanted tall, dark and handsome. By mistake I selected a white boy. अमिका, आपका क्वेश्चन उठाया. Please tell me. मैं इसके लिए एक बात बोलूंगी कि जो आज हम जिस चीज का डिस्कशन हम कर रहे हैं, काले और गोरे या फिर कलर, रंग और डार्क को लेके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज भी हमारी सोसाइटी में कलर अगर बॉयज का डार्क है तो उनको बोला जाता है कि कलर, रूप को मत देखो, कर्म को देखो. मतलब आज भी हमारी ये माइथोलॉजी में यही बोलते हैं कि किसी का कर्म का खाता है, कोई रूप का नहीं खाता है. तो जब वो बात किसी पे लागू होती है, बॉय पे लागू होती है, तो वो फीमेल पे लागू क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बचपन से ये सिखाया जाता है कि लड़की गोरी अच्छी लगती है और लड़का काला अच्छा लगता है. दीपिका, आपने आई थिंक आपका वो रह गया है, उसके बाद ओपन सेशन कर लेंगे. जी दीपिका जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो सवाल नीलम मैम ने पूछा. Eyes in the eyes of the beholder, I believe always. And as far as I am concerned, throughout my life, I never questioned or saw anybody from the point of complexion. And I wonder why people have to do that, because complexion never plays a role in any professionalism or any other things. And even if we talk about marriage, we have always heard the word love is blind. So when it is about love, nobody cares what the color of the other person is. It all depends upon the perception of the person. I think most of you will agree, when we all selected a life partner, how many of you actually looked at 100% looks? I never. What I believe in, Gunvati, jo Pooja ji ne bola tha, that the person should be Gunvati, not Rupvati. And it depends upon the parents and the societal structure we are living in. This point never came in my mind that what is my color or what is the color of the other person. Even when I was a CASA chairperson, I came across thousands of students, the chartered accountant students. I never noticed the differentiation between girls and boys also. What we always talk about women empowerment. When people come to this point, I wonder that when the person is studying, is in the education industry, they will agree with it. It doesn't matter whether the child is a girl child or a boy child. Things are always equivalent. अभेश, आप मुझे पहले से जानते हैं. तो आपने कभी भी इंटरव्यू लेने के पहले चेहरा देखा किसी का कि मैं इसका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ? आपने उसकी पोस्ट देखी? मैडम, एक पत्रकार की हैसियत से अगर बात करूं, धर्म, जाति, मजहब और ये रंग, इसके तो बहुत अपर हो जाता है. ये जो हमारा फील्ड है, वो सोच मैडम कहीं रहती नहीं है और रहनी भी नहीं चाहिए. और मैं जिस माहौल से आता हूँ, मैं जिस परवरिश से आता हूँ, वहाँ में यही सिखाया गया है कि सांवले रंग में बहुत ज्यादा खूबसूरती है और गुणों में ज्यादा खूबसूरती है. इंडिया के अंदर सांवले रंग को सबसे खूबसूरत रंग माना जाता था. अभी टीवी पे महाभारत दिखाई जा रही थी, उसमें दिखाया शांतनु ने जिस लड़की से शादी की थी, मत्स्यगंधा, शी वॉज अ ब्लैक वुमन, शी वॉज नॉट फेयर. द्रौपदी अगेन वॉज नेवर अ फेयर वुमन, उनका नाम कृष्णा भी था, वो आग से उत्पत्ति हुई थी उनकी. पूजा जी तो आई थिंक महाभारत के ऊपर काफी अच्छा बोल भी रही है यूट्यूब पे, आई हैव हर्ड यू वंस ट्वाइस. So Draupadi was also never a very fair lady. So India में fair color के लिए इतना ज़्यादा obsession नहीं था. वो it was right कि colonial time पे it was declared that yeah, fair is justified, they are more beautiful, and people became obsessed because जो भी चीज़ कम मात्रा में available होती है, उसके लिए हमको obsession हो जाता है. We tend to get attracted towards it, but attraction is always like infatuation. दीपिका मैम, आप तो सीए हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आप जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तानी और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ. जब आप वहाँ वर्क करती हैं तो वहाँ का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रमोट करता है मैम, दबे छिपे. ये बात ऐसा नहीं कि कोई हल्ला मचा के या कोई लाउड स्पीकर पे हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा है. एक सोसाइटी में हम देखते हैं पारिवारिक चल रहा है, एक बाहर मल्टीनेशनल कंपनियों में ऐसा लगता है व्हाइट कॉलर जॉब्स पे लॉक कर दिया है. एक कलर के प्रति उनको ऐसा लगता है कि वो कलर की हमें आवश्यकता नहीं है. आप इसको कैसे देखती हैं? जी, अगर अपन अपने साउथ इंडिया में जाएं, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मैक्सिमम जॉब सेक्टर companies have their offices in Bangalore, Hyderabad, Chennai, and the South India side. And the color in South India, the most prevalent colors in the female boys over there is dark. They are dark complexion. So selection of the people out there never depends upon the complexion. And I think the people from the HR industry will agree upon it, who are actually hiring the people, that 90% of people are not biased towards color, they are biased towards
towards the education, the qualification and the experience a person holds. Payal ji bhi yahan par hai. How many times she took an interview and she thought of that what is the color of the other person. और आप भी अब काफी सीनियर उस पे हैं. आपने कितनी बार देखा कि जो आपसे लोअर है वो गोरा है या काला है उसको काम देने के पहले आप सामने वाला. मैडम एक्चुअली में आप अगर यूएस के उस बात की बात करते हैं कि ब्लैक वॉज स्किल्ड, so okay fine, it happens in certain places but it doesn't happen everywhere. We cannot bring around the corporate world into it. I don't agree with it. मैं बोलना चाहूंगी जैसे आप बोल रहे हैं कि जहाँ पे बैक ऑफिस जॉब्स है या जहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें मेरे ख्याल से तो लुक्स का कोई इम्पोर्टेंस है नहीं. फ्रंट ऑफिस जॉब्स है या जो सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब है उसमें जरूर थोड़ा बहुत चाहे मेल हो या फीमेल हो, ही हैज टू बी प्रेजेंटेबल, बट वो भी सिर्फ एंट्री पॉइंट तक ही है. एक बार आपने एंटर कर दिया उसके बाद तो आपकी स्किल्स ही मैटर करेगी. अगर आप सिर्फ गोरे हैं और आप में जरा काबिलियत नहीं है तो आप कितने दिन किसी भी जॉब में टिक पाएंगे. इसमें मैं भी एक कुछ ऐड करना चाहूंगी. थोड़ा सा देखा गया है कि गोरे रंग से जो ऑब्सेशन है वो साउथ में कम है, नॉर्थ में ज्यादा है. नॉर्थ इंडिया, यस, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा ऑब्सेशन ज्यादा है फेयर कलर से बनस्पत साउथ में. इंडिया में ही डिस्पैरिटी है. ये जो बेल्ट है पंजाब, Yes, yes, you are completely right. It's a multi-billion dollar industry. Yeah. It's a multi-billion dollar industry. Yeah. In India, they say for the fairer skin, you should do this, right? Yes. And the fair skin is promoted on entertainment, media and other places. But believe me, even the black skin models are being sought for and they are very highly paid at certain parts. True, even in India, black skin models are being promoted at various e-commerce websites by various brands. So, and even this buy from a black has become a tagline at various e-commerce websites if you look in US. So many number of a time it is being misused for certain other purposes as well. A case happens, but that does not bring everybody to that particular case that we start believing that the world does not like black people. Multinationals whoever is there, they are all equally regarded and the society takes them at norms. Sometimes, sorry, I'm sitting in a media channel, but again I would say that media plays an important role in it. If we highlight these topics, this comes to the front line that black has been neglected, and the spirit comes inside the minds, like what in certain casteism has been promoted in India. There is no difference amongst the people sitting over here. How many times we think that this person is Hindu or this person is from other caste? It doesn't happen. Black and fair is not there in the industrial world, as of what I have experienced first. जो भी मल्टीनेशनल्स में अभी हम चेंज देख रहे हैं, फेयर वर्ड ड्रॉप हो रहा है, लाइटनिंग वर्ड ड्रॉप हो रहा है, ये मीडिया के एक्टिव रोल से ही हो रहा है. मीडिया जब उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, उनको रेसिज्म के लिए उनको ब्लेम कर रहा है या उसको नस्लवादी का क्या बोलते हैं मानसिकता दे रहा है, तो वो लोग को लग रहा है कि हम स्टीरियोटाइप में नहीं फंसे एंड दे आर रेडी टू चेंज. एंड सून वी विल सी कि फेयर एंड लवली के एड में, मतलब ग्लो एंड लवली होने के बाद अब आपको ब्लैक मॉडल्स दिखे या कलर से मानसिकता ऊपर उठ जाए, something. So the change is coming and we should be optimistic about it. All about confidence. The confidence we are infusing in our own kids. दीपिका मैम, आपने एक सवाल पूछा था अभी दैनिक नवज्योति को लेके. मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैनिक नवज्योति तो एक ऐसा संस्थान है जो विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों को बाकायदा अपनी जिम्मेदारी मानकर एक अभियान के तौर पे लेके चलता है. और जब हमारे संस्थान की बात आती है कि भारत माता की थाली की जैसे पूजा होती है तो हर तरह के फूल हमारी थाली में सजे हुए हैं. हर रंग मिलेंगे आपको, हर देश की भाषा, बोली, कलर्स इस थाली में सजे हुए मिलेंगे. और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं और इस बात के लिए कि फक्र होता है कि 1936 से हमारे दैनिक नवज्योति का जो सफर शुरू हुआ, रोज नए आयाम, रोज नए अध्याय, रोज नए इतिहास हमारे साथ इसका पन्ने दर पन्ना जोड़ता है और ये हमारी खुशकिस्मती है. दैनिक नवज्योति was not pointed over here. These are the cosmetic brands being promoted by the various magazines. I think you people are well aware about the various media channels running their websites. It's all about branding, marketing, and we have got entangled in that. It's the role of the parents and the societal education industry that these things doesn't come up in the mind of the child. सुभि मैडम कुछ कहना चाह रही हैं क्या? सुभि मैम क्या विचार है आपके मन में? मैं आपसे एक चीज ये बोलना चाह रही हूँ कि जब नहीं आप लोग खरीदना नहीं चाहते तो वो चीज बिक नहीं सकती. As I said, प्रोग्रामिंग जो हुई है उसको एक प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर माइंडसेट डेवलप करने के लिए से ही होगी. Since we are educated enough to know that this has been done, we are the ones who have to take this initiative and carry it forward with our families, with our friends and loved ones.
make sure that our children, the ones that they are growing up with, they have confidence to face the family, face the world and face all the atrocities that there are on their own terms and on their own skill sets. Okay, ये जब तक हम ये fair word को ही use नहीं हटाएंगे ना, लाइट स्किन वर्सेस डार्क स्किन भी चलता है, बट वो फेयर जब हम उसे फेयर बोलते हैं ना, हम उसको एक जस्ट वाला। पूजा मैम, इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगी? फेयर शब्द अब ग्लो आ गया, फेयर एंड लवली में भी ग्लो एंड लवली आ गया। अब फेयर वर्ड अपने आप में कंट्रोवर्शियल वर्ड हो गया है। क्या कहेंगी पूजा मैम? बिल्कुल, अब वही सही कह रही है जो दूही ने बताया कि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है, आई कम्प्लीटली एग्री, दिस हैज अ साइंटिफिक रीजन। मेलानिन, जब भी आप बाहर धूप में निकलेंगे, मेलानिन आपके बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिससे पिगमेंटेशन होगी और कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। इसीलिए आप जब देखेंगे अपर कास्ट के लोग थोड़ा सा फेयर होते हैं और लोअर कास्ट जो फील्ड्स में काम करते हैं वो लोग डार्क होते हैं। फेयर वर्ड, यस, इट शुड बी ड्रॉप, बिकॉज फेयर कहीं ना कहीं गोरेपन के साथ साथ इस चीज का भी एहसास दिलाता है कि वो जस्ट है। एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू कलर्स इज नॉट जस्ट थिंग, एंड सिलेक्टिंग वन पर्सन ओवर द अदर, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप में काबिलियत है, आई विल कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आप में काबिलियत है, एजुकेशन अच्छी है, आपको कहीं भी कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। सांवली लड़कियां भी, आई रिमेम्बर माई मौसी जी's daughter, she's absolutely सांवली, but she is stunningly beautiful, she has very good features, and she's married to an American guy who is just, you know, crazy about that girl. तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सांवले रंग से सुंदरता अलग चीज है, कॉम्प्लेक्शन अलग चीज है, हमें ये भी समझना होगा, हम सुंदरता को कॉम्प्लेक्शन के साथ नहीं सोच सकते। एंड फेयर वर्ड वी कैन डेफिनेटली वी स्टार्ट प्रमोटिंग द डार्क एंड द लाइट, आई थिंक वी शुड ड्रॉप दिस वर्ड। मैं पायल मैम के पास आ जाऊंगा। मैम, क्या आप इस पूरे परसेप्शन को कैसे देखते हैं? मैं जी से एग्री करती हूँ कि फेयरनेस और ब्यूटी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हर फेयर, बहुत सी लड़कियां हो सकती हैं जो बहुत गोरी हो बट ब्यूटी ना हो, और बहुत सी लड़कियां हो सकती हैं जो सांवली हो पर बहुत ब्यूटीफुल हो। तो फेयरनेस एक अलग कॉन्सेप्ट है और ब्यूटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, हमारी सोसाइटी में फेयर को ही एक ब्यूटीफुल माना गया है, एक ये डीप रूटेड हमारे अंदर साइकोलॉजिकल है, तो वो भी धीरे धीरे चेंज। और जैसे कि मैंने कहा कि वो एक एंट्री पॉइंट के लिए ही ठीक है, वेदर इट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। आप पर्सनल में भी अगर किसी का रंग देख करके किसी से शादी करेंगे तो जरूरी नहीं है बाद में आप उससे कंपैटिबल हो। सिमिलरली इन कॉर्पोरेट लाइफ आप रंग देख करके किसी को जज करेंगे तो जरूरी नहीं वो काबिलियत वाला इंसान है। तो फेयरनेस एक बहुत ही सुपरफिशियल और एक बहुत ही एंट्री लेवल की चीज है। आगे जा करके आपकी जो इनर कॉन्फिडेंस है, आपका जो कैपेबिलिटीज काम आती है, और लोग भी इस चीज को जानते हैं। ऐसी बात। थैंक यू मैम। नेहा मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी काफी देर से? हाँ, मैं ये पायल से, पूजा जी से, मेरी सारी 40 विमेन की पावरफुल विमेन, बिकॉज ये सब अपने क्षेत्र की सक्सेसफुल विमेन्स हैं, इतनी पावरफुल विमेन्स हैं, एक मकान एक पोजीशन रखती है। मैं ये पूछूंगी कि हम सिर्फ गोरे काले या फेयरनेस और इसकी बात कर रहे हैं, जब बुलिंग की बात आती है तो हाइट की भी आती है, जीरो फिगर की भी आती है, ये स्कैंटी कम हेयर और बॉल्डनेस की भी आती है। मेरे पास कम मर्सिडीज है, उसके पास ज्यादा मर्सिडीज है, साइज ऑफ द सॉलिटर भी आती है, और कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी कभी गर्ल चाइल्ड हो, दो गर्ल चाइल्ड हैं आपके, उस पे भी, आपके मकान पे भी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक इंफीरियरिटी चीज है वो एक सब्जेक्टिव थिंग है कि नो वन कैन मेक्स यू इंफीरियर विदाउट योर ओन कंसेंट। आपको खुद में वो कोई फील नहीं कराता, आपको खुद अपनी कमी दिखने लग जाती है। तब मैं आपको बताऊं, जब मैं ये वेबिनार करती हूँ, मेरी मदर मुझे देखती है तो कहती है ये क्या हुआ, मतलब एक प्रेसिडेंट की ऐसे स्कैंटी हेयर होनी चाहिए, सामने से साफ दिख रहा है। अरे ठीक है। फिर मेरी एक फ्रेंड बोली कि नेहा तुम प्रेसिडेंटशिप ले रही हो 40 में, अभी तो बच्चा डिलीवर किया है, ऑलमोस्ट 10-15 किलो ज्यादा है, प्रेसिडेंट ऐसा दिखना चाहिए कि टॉल। अब मैं हाइट कहाँ से लाऊं, मैं अब इतनी जल्दी वेट कहाँ से कम करूं, मैं स्कैंटी बना कहाँ से कम करूं। तो मुझे लगता है ये
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने को खुद को इंफीरियर फील कराते हो, कोई सेकंड पर्सन आपको इंफीरियर फील नहीं कराता है। बिल्कुल सही बोला नेहा तुमने। Start loving yourself, woman. बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नेहा तुमने बिल्कुल सही नेहा बोला। आज यहाँ बैठकर सबके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। यू आर सो पावरफुल। वही मैं बोलना चाह रही थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लुक्स कैसे हैं, तुम्हारा मतलब वेट गेन किया हुआ है, कुछ भी नहीं। एज ए प्रेसिडेंट आपने 40 को आज जिस मुकाम पे तुम लेके आई हो, उसमें तुम्हारी ये स्कैंटी हेयर्स कह लो या ये सब चीजें, कोई बोलो सब एग्री करेंगे इस बात पे। तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही है। अगेन जैसे पूजा जी ने कहा ना अभी हमारे में, पूजा जी ने क्या कहा था कि टैलेंट काउंट करता है, आपका कॉन्फिडेंस काम करता है, आपकी क्या एबिलिटीज हैं वो काम करती हैं। तो बिल्कुल पूजा जी की बात से यहाँ पे देखो, उसका जीवंत उदाहरण, एक साक्षात उदाहरण नेहा तुम खुद भी हो कि ये सब चीजें जो तुम बोली, लोगों ने तुम्हें बोला ये सब चीजें, लेकिन उसके बावजूद आज तुम बहुत अच्छी लीडरशिप कर रही हो और इस बात को सब एग्री भी करेंगे। और ये सच भी है। थैंक यू सो मच नेहा। बहुत बहुत एग्जांपल ऑफ ब्रेन विद ब्यूटी। और हमारे देखिए 40 फोरम में उषा जी एक एग्जांपल है। उषा जी ने अपने घर से चालू किया। आप देखिए स्टार्ट, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, या कोई भी चीज हम करते हैं तो पहले घर से शुरुआत कीजिए। उनके बेटे ने कहा मम्मी इसका रंग उतना गोरा नहीं है, तो भी उन्होंने अपने बेटे को समझाया। तो कहीं ना कहीं हम सबको इस चीज की जरूरत है कि हम वह चीज देखें कि हम खुद से चेंज लाएं सबसे पहले। मुझे पता है सब लोग बहुत बेयर कर रहे हैं, सबको जाना होगा, मुझे भी जाना है, लेकिन उषा जी से मैं एक बात पूछती हूँ, एज अ सास ये फीलिंग नहीं आती कि अगर बहू का कलर थोड़ा दबा होगा, कम सुंदर होगी तो मेरे हाथ में रहेगी? नहीं, अब ऐसे में हेमा को देखो ना, हेमा ने बिल्कुल सही बात बोली। I said I am the true example. हाँ मैं यही बोल रही थी। अब हेमा को देखो, even I am a white, society will not accept. हाँ नहीं, तो भी हेमा ने बोला ना कि क्योंकि मना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, तो उन्होंने बोला ये उतनी गोरी नहीं है। अब सब देख सकते हैं कि क्या है, मतलब नहीं लगाती। देखिए हम सब में एक ही चीज है कि सांवली बेटियों को ताना मुक्त रखें हम लोग, और शादी के बाजार में फेयर वाला वर्ड हटा के बहू ढूंढना, ये सब हटाएंगे तो शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। और ये रंग भेद का या लिंग भेद का हमें ही सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। हम ही उसकी शुरुआत कर सकते हैं, और 40 वुमेन इसका एक सब एग्जाम्पल है। आप सभी का दैनिक नवज्योति की ओर से आप सभी आदरणीय हैं हमारे लिए। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, जहां मेरे ख्याल से रंग की तो बात हो ही नहीं सकती। आपने तो इस तरह से माइलस्टोन सेट किए हैं। सभी लोगों को दैनिक नवज्योति सैल्यूट करता है। और आप मैं एक चीज बोलना चाहूंगी जी। मैंने अब कुछ टाइम पहले एक फैशन शो किया था जिसमें ललिता जी भी थी, आई वुड से। तब मुझे मेरे इवेंट कोरियोग्राफर्स ने और सबने बोला था कि आपको कौन सी मॉडल्स चाहिए, कैसी चाहिए। 10 बहुत एक्सक्लूसिव मॉडल्स आ जाएंगी ऑल ओवर इंडिया से, और अगर आप बाहर से चाहेंगे तो भी आ जाएंगी। मैंने सिर्फ ये बात बोली थी, जो भी रैंप पे वॉक करेगा वो सिर्फ मेरा अपना होगा, चाहे वो गोरा है, पतला है, मोटा है या काला है, मतलब सांवला है। आई एम सॉरी, काला वर्ड आई एम यूजिंग, आई शुड नॉट, बट मैंने वही बोला था कि जो भी कोई जाएगा वो मेरा अपना जाएगा, वो मेरी फैमिली फ्रेंड्स में से ही होगा। और बाकी जितने 10 डिजाइनर्स थे उस रैंप पे, वो सब लोग बाहर की मॉडल्स हायर करके लेके आए थे। एंड दैट डे आई फेल्ट सो गुड कि एटलीस्ट आई हैव गिवन अपॉर्चुनिटी। आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या पता हम भी इसमें से कुछ लोग आपस में मिलके काम कर पाए कि हम अपने ही लोगों को, चाहे वो किसी भी रंग रूप के हों, बट हमें उनको आगे बढ़ाना। अमिका में बहुत अच्छी बात कही आपने। और जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, केवल सवाल उठाने से ही काम नहीं चलने वाला। सवाल का समाधान भी मेरे ख्याल से हमें आपस में, अपने घर से, अपने परिवार से, जैसे आपने ढूंढा, आपने रैंप पे अपनी शर्तों पे मॉडल्स उतारे, और ये आपने सभी ने अपने अपने क्षेत्र में किया है। सभी लोगों को दैनिक नवज्योति आपका आभार जताता है। आपने अपना वैल्यूबल समय दिया, और मुद्दा ऐसा था प्रतिभा बनाम रंगरूप। मेरे ख्याल से ये दूसरी चर्चा है, नेहा मैम पिछली उसमें भी थी। और इसके लिए मैं दैनिक नवज्योति का भी एक आभारी है कि इस तरह की मुहिम शुरू की है वर्चुअल टॉक शो के जरिए, जिसके लिए हमारे आदरणीय निदेशक पायल चौधरी जी साधुवाद की पात्र हैं। और सभी लोगों को, आप सभी का हम दैनिक नवज्योति की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपसे वापस इस तरह मिलते रहेंगे। दैनिक नवज्योति को 40 वुमेन्स की परिवार की ओर से सादर नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।